हेलो 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 गाइस, हाय एवरीवन। कैमरा ऑन कर लो भाई फटाफट से। भाई सबको गाने की आवाज आ रही थी ना? पक्का ऐसा तो नहीं कि भाई बस मैं अकेला ही सुन रहा हूँ। चलो बढ़िया है। चलो भाई, सबके रिएक्शन देख के तो चली गया था पता। बाकी भाई सारे लोग आ गए ना? तूने चेक तो कर लिया अपने सारे टीममेट्स वगैरह को, जिन जिन को आना था? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार रुक जा, मैंने एक बार चैट से एक बार इसकी प्राइवेट कर देता हूँ, देन अपन बढ़िया से मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। ओके। हाय गाइस। कैसे हुए सारे लोग आफ्टर लॉन्ग टाइम? है ना? अपन एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। बाकी सबको पता है मीटिंग का टॉपिक है? सबको पता है मीटिंग का टॉपिक है ना? वॉरियर स्पिरिट। उसके नीचे मैंने कुछ 3 वर्ड्स लिखे थे, किसी को पता है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना प्रॉपर? हाँ। चैट्स ऑन है तो भाई देखो, सब लोग चैट्स पे प्रॉपर एक्टिव रहना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि भाई यहाँ पे मैं अकेला बड़े 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 करूँ और तुम्हें को लेना नहीं है नहीं। क्योंकि इस मीटिंग में अगर तुमने बढ़िया तरीके से इन्वॉल्वेशन दिखाई, तुमने ढंग से अगर पार्टिसिपेट करा, तो भाई फॉर श्योर ऑब्वियसली है ना, 101% की जो मेरा पर्पज है मीटिंग लेने का, जो मेरा टॉपिक है मीटिंग तुम्हें सिखाने का बताने का, वो भाई मतलब साकार हो जाएगा। ठीक है। सो आई वांट के बाद तुम सारे के सारे लोग ना चैट पे एक्टिव रहो। ठीक है। यस। लॉयल्टी, विजन और जय शिव है भाई। ठीक है ठीक है। बहुत लोगों के आ रहे रिप्लाई। ओके ओके ओके। तो सिंपल सी बात है, आज के मीटिंग के अंदर मैं देखो ज्यादा कुछ लिखने लायक नहीं बताऊंगा, एंड में बताऊंगा कुछ कुछ लिखने लायक जो चीजें होगी। कुछ तो मैं सजेशन वगैरह दूंगा, कुछ मूवीज वगैरह बताऊंगा। एंड बहुत ही बड़ा तुम्हें मैं टास्क वगैरह बताने वाला हूँ, बट एंड में बताऊंगा। ठीक है। तब तक तो मेरे बातों को ना ढंग से सुनना। ठीक है। मे बी आज की मीटिंग थोड़ी सी भाई ऐसी भी हो सकती है कि तुम्हें थोड़ा सा ईगो तुम्हारा थोड़ा हर्ट हो सकता है, मे बी। ठीक है। या फिर कुछ लोगों को थोड़ा बहुत, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सर ने बता दे, अच्छी बात है। आज की मीटिंग के बाद कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेनुअनली कल से बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चलो ठीक है नॉर्मल एक मीटिंग हो गई। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट जस्ट। मैं एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है ओके। अब देखो बात क्या होती है ना, कि हर एक चीज को करने का ना कुछ माइंडसेट होता है। सबको पता है ये चीज। अगर तुम कुछ भी करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा अगर प्रॉपरली यहाँ पे फोकस नहीं होगा, तुम्हारा मन नहीं होगा, तो कोई भी चीज ना इजीली हो नहीं सकती। ठीक है। मतलब जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं, जैसे हमारी अभी सिस्टम चल रहा है, ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है, हमारा डे 1 डे 2 चल रहा है, डाउटसन चल रहा है। हमारे अपने हमारे से ट्रैकिंग ले लेते हैं। अब मैं ना अपनी टीम को हमेशा एक चीज बताता हूँ कि अगर देखा जाए, ठीक है, देखा जाए तो भाई पत्थर में भगवान है। एंड अगर ना देखा जाए तो भगवान के अंदर पत्थर है। राइट? अगर देखा जाए तो भगवान के अंदर पत्थर है, अगर ना देखा जाए तो भाई पत्थर के अंदर भगवान। तो जिस तरीके से अगर तुम्हारा अपना तुम्हें बोलता रोज कॉल करके पास ट्रैकिंग भेजना, अब अगर वो बात को अगर तुम देख लो तो बहुत सीरियस बात है, बहुत बड़ी बात है कि भाई हमारा अपलाइन खुद से पर्सनली कॉल करके बोल रहा है भाई ट्रैकिंग भेज दो। अगर कॉल भी नहीं कर रहा, अपने ब्रॉडकास्ट में ऐसे डाल रहा होगा कि भाई ट्रैकिंग भेज दो करके। तब को अगर कोई बंदा देखा जाए उस बात को, बहुत सीरियस बात है कि भाई तुम्हारा डायरेक्ट अपलाइन सीनियर अपलाइन तुम्हें पर्सनली मैसेज कर रहा है भाई ट्रैकिंग भेज दे। एंड अगर ना देखा जाए तो नॉर्मल है, ठीक है भाई, कोई एक्स वाई ऐसा बंदा है जो मेरे से थोड़ी ज्यादा सीसी करता है, मेरा सीनियर है, मैसेज डाल रहा है। ठीक है। अभी मैंने सब लोगों को बताया कि भाई कैमरा ऑन कर लो। अब जिन लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कैमरा तो ऑन कर लिया। अब जिनके लिए भाई ठीक है ना, हर रोज कोई ना कोई 930 स्पीकर आता है, कुछ ना कुछ बोलता है ना, वो कैमरा ऑन करने के लिए बोलता है, कर रहा तो ठीक, ना कर तो ना ठीक। तो मेरा बताने का पॉइंट ये है कि भाई तुम लोग, ठीक है, भाई मीटिंग कभी लाइव तो स्ट्रीम नहीं हो रही यूट्यूब के ऊपर। जब मैं पूरी मीटिंग हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, तो तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है। अभी तो लाइव है तो। अब रिकॉर्डिंग भेजूंगा नहीं भेजूंगा वो भी नहीं पता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी कुछ कंटेंट डाल नहीं रहा। तो एक्सपेक्ट मत करना कि रिकॉर्डिंग आ भी जाएगी। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारे डाउनलाइंस को भी बुला लो। ठीक है। क्योंकि इसमें पहले मैंने गाना चलाया था, एंड में भी गाना चलाने वाला हो, तो वो वैसे भी उड़ जानी है, मुझे पता है। ठीक है। तो मेरा बताने का पर्पज ये है कि तुम जिस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, जिस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस लगाते हो, तुम्हें हाथ में वही चीज आती है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है छोटा सा, ठीक है। अब अगर
नॉर्मल सा कोई छोटा सा बच्चा है, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वो बड़ा बन के क्या बनेगा? ज्यादा पढ़ाकू बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा, टॉप पे जाएगा। ठीक है। अगर कोई बंदा है बचपन से भाई कबड्डी खेल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बंदा, भाई कोई भी बता देगा, जो कबड्डी खेल रहा है बचपन से, बंदा आगे जाके बड़ा कबड्डी प्लेयर बनेगा, बड़ा क्रिकेटर बनेगा। है ना? अब एक बात मुझे बताओ, अगर किसी बंदे का फोकस इस चीज के ऊपर है कि मैं अपने अपलाइन को कैसे झूठ बोल सकता हूँ, एक बात बताओ, क्या बंदा कोई मैनेजर बन पाएगा? अगर किसी बंदे का फोकस इस बात के ऊपर है कि भाई मेरे अपलाइन ने मेरे को ट्रैकिंग मांगी है, एंड मैं उसको झूठ मूठ के बोलता हूँ, 10 लोग रेडी थे मेरे, तो तुम्हारा फोकस कहाँ पर है? अगर तुम्हारा प्लान बोला भाई तुमने आज की मीटिंग अटेंड करी, हाँ सर मैंने अटेंड तो कर रखी थी। अगर तुम्हारा प्लान तुमसे पूरे नोट्स बनाए थे, अब तुम पता है अपना नोट्स तो मांगेगा नहीं, तुम लोग क्या बोलेगा, हाँ सर मैंने बनाए थे। पता है जेनुइनली अगर तुम्हें बताऊं, तुम एग्री करो या फिर ना करो, बट जो यूथ है अभी के टाइम का, उन लोगों का 70% ऑफ फोकस पता है किस बात के ऊपर होता है? किस तरीके से मैं अपनी फेक आइडेंटिटी लोगों के सामने रखूं जो कि परफेक्ट है। फेक परफेक्ट आइडेंटिटी। और ये ट्रू है। जैसे तुम इंस्टाग्राम पे दिखाते हो कि सब कुछ चिल है, सब बढ़िया है, हंसते हुए तुम फोटो डालते हो, स्टोरी डालते हो, है ना? तुम हर संडे फिर मंदिर जाओगे, स्टोरी डालोगे, कहीं जाओगे, है ना? बहुत खुश रहते हो, राइट? बट क्या एक्चुअल में वैसा है? अपने आप से क्वेश्चन करो एक बारी। नहीं है वैसा। तो अभी के टाइम पे जो 70-80% जो यूथ है, जिसमें हम सभी लोग आते हैं, तुम लोग इस बात के ऊपर बहुत फोकस करते हो, रिपीट अगेन, कि किस तरीके से मैं अपनी फेक आइडेंटिटी लोगों को कैसे परफेक्ट दिखा सकता हूँ। कि तुम बहुत खुश रहते हो, तुम बहुत मोटिवेटेड रहते हो, तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो, तुम सबसे बेस्ट हो, तुम सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, तुम काम भी कर रहे हो, तुम्हारा अपन कभी कभी गलती से तुम्हें अनमोल सर का फोन आ जाए, तुम ऐसा उनको बताते हो कि भाई तुम ही कर रहे हो काम जो कर रहे हो। भाई देखो सर, एक्चुअली ना आज तो मैंने इतना इतना काम करा, लास्ट लेवल में तो मेरे इतने इतने से लोग थे, मैंने इनका ऐसे ऐसे फॉलो करा, वो करा, ये करा। बट एक्चुअल में अपने आप से पूछो, क्या वो जेन्युइनली तुमने वो करा दिल से काम? तो नहीं करा। तुमने यहाँ पे भी सेम चीज करी। तो इस चीज को तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कन्वर्ट करना है कि तुम जैसे हो वैसे रियलिटी में रहो, एंड बी रियल रहो हमेशा। एंड चैंपियंस की ही पहचान होती है कि हमेशा दिमाग में देखो। अब ऑब्वियसली बात है कि जो हर चैंपियन होता है, ठीक है, वो विनर नहीं बन सकता। बट जो हर विनर होता है, वो चैंपियन होता ही होता है। अब देखो विनर में चैंपियन में बहुत डिफरेंस है। लेट्स से विराट कोहली, ही इज नॉट अ विनर। आईपीएल की मतलब कितने सीजन हो गए, अब तक उनके पास शायद 2 ही ट्रॉफीज आ रखी है, बट ही इज अ चैंपियन। ठीक है, उसके पास ट्रॉफी हो या फिर ना हो, उसको कोई वो नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं उसको, उसका कोई हेटर्स नहीं हो सकते। है ना? जैसे कि रोनाल्डो को ले लो, है ना? वो भी अभी तुम्हें पता होगा, फीफा वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा है, मैच जीता, रील पे तो आ ही जाता है। ठीक है, चलो वो डजेंट मैटर उसके पास वर्ल्ड कप है या फिर नहीं है। ठीक है, बट ही इज अ चैंपियन। मे बी ही इज नॉट ए विनर बट ही इज अ चैंपियन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना? जैसे कि तुम्हें पता होगा, तुम्हें वो पता है, दंगल का हीरो कौन था? वो आमिर खान। अब तुम्हें पता होगा कि बॉलीवुड में हर साल में एक अवार्ड फंक्शन होता है, सबको पता है। आमिर खान को कभी मिलता नहीं क्योंकि वहां पे आता नहीं है। बट डज नॉट मीन कि वो चैंपियन नहीं है, वो चैंपियन है, क्योंकि भाई उसने कितने बड़े बड़े अपनी वेट ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करी, बहुत चीजें कर रखी है। तो तुम्हारा फोकस ना सबसे पहले विनर बनने से अच्छा है चैंपियन बनने के ऊपर होना चाहिए। अब चैंपियन एग्जैक्टली होता है क्या? चैंपियन बना कैसे जाता है? देखो सिंपल सी बात, चैंपियन वही बंदा होता है जो एक ही फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहा है, नौ के काम कर रहा है, उसके ऊपर मेहनत भी कर रहा है, अपने आप को बार बार इंप्रूव कर रहा है। चैंपियन हर एक फील्ड का अलग अलग होता है, उस फील्ड का चैंपियन वो बंदा होता है जिसको तुम कभी डिफीट नहीं कर सकते। और चैंपियन वो बंदा होता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड का ऐसा बंदा होता है, जो न्यू कमर होता है, फिर न्यू पर्सन होता है, जो उससे इंस्पिरेशन ले सके कि भाई बनना तो मेरे को इसके जैसा बनना है। ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं हर फील्ड के अंदर। हमारे फील्ड में बहुत ऐसे लोग हैं कि दे आर नॉट इन नंबर वन, इंडिया में नंबर वन पे नहीं है, वर्ल्ड में नंबर वन पर नहीं है, बट वो लोग चैंपियन है। फॉर के अंदर ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे लोग हैं। नंबर वन पे 2-3 लोग ही है, नंबर 5 पे 5 ही लोग हैं। बट कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पूरा इंडिया जानता है, उनकी ट्रेनिंग्स को लेके, उनकी सीसी को लेके, उनके एथिक्स को लेके। ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, राइट? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें अगर कभी भी अगर कोई बड़ा इंस्पिरेशन देखना है, कभी भी तुम्हें किसी जैसे बनना है, तो सबसे पहले फोकस करो तुम जिस फील्ड में हो, उस फील्ड में तुम्हें चैंपियन बनना है। हमें पता है हमारे फील्ड में चैंपियन बनने के लिए बहुत सिंपल है यार। अगर तुम बाकी फील्ड से अगर कंपेयर करो, बाकी स्ट्रीम से अगर कंपेयर करो, बहुत सिंपल है। हमारे पास बस ये 4 से 5 ऐसी स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, उन स्किल्स के ऊपर तुमने प्रॉपर प्रैक्टिस करी, प्रॉपर तुमने फोकस करा, यू विल बी चैंपियन इन फॉर एवर। और 5 स्किल तुम्हें पता ही है, इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग वोजिंग, वो सब चीजें होती है। ठीक है, बट माई क्वेश्चन इज, अब रियल चीज पे आता हूँ। ठीक है,
एक जो बहुत ही बड़ा चैंपियन होता है ना, एक बहुत ही बड़ा लीडर भी होता है। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ भाई, जिसको बहुत ही बढ़िया इनवाइट आता है, डज नॉट मीन कि वो बंदा लीडर हो। अगर कोई बंदा बहुत ही बढ़िया फॉलोअप करता है, डज नॉट मीन कि वो बंदा लीडर हो। अगर कोई बंदा बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग करता है, डज नॉट मीन कि वो बंदा लीडर हो। तो लीडर होता कौन है? जो चैंपियन, जो लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, वो आती कहाँ से है, कैसे आती है? वो एक ही चीज से आती है, सिंपल, एकदम सिंपल। एक ने दो चीजों से आती है। सबसे पहली चीज, तुम जिस भी लेवल पर हो उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सेकेंड चीज, लॉयल्टी टूवर्ड्स सिस्टम। ये बहुत जेन्युइन लाइन है। लॉयल्टी टूवर्ड्स सिस्टम। ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया लीडर अपनी टीम को कभी भी अपलाइन ओरिएंटेड नहीं बनाता। अपलाइन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि मैं बोलूं वही है, मैं जो बताऊंगा वही है ना। एक बहुत ही बढ़िया लीडर, एक बहुत ही बड़ा अपलाइन अपने टीम को सिस्टम ओरिएंटेड बनाता है। एंड इसका लाइव एग्जांपल तो मैं खुद बताऊंगा अभी। ठीक है। मेरे को पता, लास्ट मंथ में मेरे फैमिली में कुछ मिस हुई थी, तो लास्ट के 20-25 डेज में, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं इनएक्टिव था। बट इस चीज से ना भाई, दिल से बता रहा हूँ, मेरी टीम को बिल्कुल भी धक्का भी नहीं लगा। ना कोई भागा है, ना कोई छोड़ के गया, ना कुछ भी नहीं। पता है ऐसा इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी टीम को स्टार्टिंग से ही सिस्टम ओरिएंटेड रखा है कि भाई डेली 7:30 मीटिंग अटेंड करनी है भाई, मॉर्निंग मीटिंग पे ज्वाइन होना है भाई, अभी 9:30 मीटिंग होती है उसमें तुम्हें ज्वाइन करना है। फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारा प्लान है या फिर नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम्हें अटेंड करना है, तुम्हें सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है। इसलिए उनको इतना फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि पहले से ही मेरी पूरी की पूरी टीम इंडिपेंडेंट थी। मेरी टीम में से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत भी नहीं पड़ती मेरी काम करने के लिए। एक सही लीडर वो बंदा होता है, जो सही अपलाइन वो बंदा होता है, जो अपने डाउनलाइन को अपने से बेटर बनाने का हमेशा ट्राई करे। एक बात मुझे बता, क्या तुम्हारी टीम में, क्या कोई भी ऐसा बंदा है जो तुमसे बड़ा मीटिंग लेता हो, तुम्हारे टक्कर की मीटिंग लेता हूँ, या फिर तुम्हारे टक्कर की क्लोजिंग करता हूँ, या फिर तुम्हारे टक्कर की इनवाइट करता हूँ, या फिर तुमसे ज्यादा लीड जनरेट करता हूँ? अगर नहीं है ना, तो भाई तुम उस टीम के भरोसे ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकते। एंड जब तुम्हारे पास ऐसी टीम बन जाएगी, तब तुम बड़े लीडर हो, और तब तुम बोल सकते हो हाँ यस आई एम चैंपियन, क्योंकि मैंने कभी गिव अप नहीं करा। है ना, मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, साथ में अपनी टीम को भी होल्ड कर रहा हूँ मैं। समझ में आ गया? चैंपियन बनने का मतलब होता है कि हमेशा, जैसे भी मैंने शुरुआत में क्या बोला था, कि तुम दुनिया को एक फेक आइडेंटिटी दिखाते हो जो कि परफेक्ट है। चैंपियन वो होता है जो बीच के दो लाइनें हटा के, फेक आइडेंटिटी हटा के, तुम जो परफेक्ट हो बनने का ट्राई करना, हमेशा। ठीक है। अब एक अभी ना, मैं दोपहर में एक रील देख रहा था, मे बी तुमने देखी नहीं देखी होगी। एक बंदा होता है, जिस बंदे को ना तलवारबाजी पता होगा तुम्हें, तलवारबाजी करता है। उसने 10 साल से मेहनत कर तलवारबाजी करने की, 10 साल से। ठीक है। 10 साल से मेहनत कर रहा है एकदम, इतने स्पीड के साथ बंदा एकदम तलवारबाजी करता है कि कुछ पूछो ही मत, एकदम हवा के जैसे। अब बंदा क्या करता है भाई, की सोचता है भाई मैं 10 साल से भाई दुनिया से अलग था ना, पहाड़ों में जाके मैंने ट्रेनिंग वेनिंग करी, काम करता हूँ। अभी मैं ना इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करता हूँ, तो बंदा ना अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करता है, एंड एक 30 सेकंड की रील डालता है। फिर एक नॉर्मली विवेक नाम को के ऐसा एक्सवाइजेड पर्सन होता है, वो बंदा आता है, वो बंदा वो रील को देखता है, बंदा इंस्पायर होता है, कहते हैं क्या बात है यार, मैं भी तलवारबाजी सीखूंगा, ये बंदा भी सीख रहा है, मैं भी सीखूंगा। तो बंदा ना अपने बिजी स्केड्यूल से रोज 1-2 घंटा साइड पे निकालता है तलवारबाजी सीखने के लिए। और ये बंदा 1-1.5 महीना सीखता है, और उस स्पीड को अचीव भी करता है 1-1.5 महीने के अंदर। ठीक है। अब सडनली वो बंदा ऐसे ही कहीं ट्रैवल करने जा रहा होता है, उसके सामने वो जो मास्टर होता है तलवारबाजी वाला, जो 10 साल से कर रहा है मेरे, तो सामने आता है, और वो बोलता है भाई मुझे ना तेरे साथ कंपटीशन करना है तलवारबाजी के अंदर, क्योंकि उसको आता है कॉन्फिडेंस कि भाई मैं भी स्पीड मैंने अचीव कर रखी है। अब भाई जो एक्सवाइजेड विवेक नाम का बंदा होता है, वो आता तो भाई एक हिस्से में, पर जाता दो हिस्से में। पता है क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है ना, इस बंदे ने उस 10 साल की जिसने मेहनत करी, उसके बस ऊपर की लेयर देखी है, जो 30 सेकंड के रील है। बट इसने उस बंदे का 10 साल की जो मेहनत है, वो कभी भी नहीं देखी। एंड ये चीज हम सबके लिए, हमारे सबके साथ सेम ही चीज होती है। ठीक है। जैसे कि अभी मेरे मीटिंग का एक बीच वाला पॉइंट है विजन करके, है ना, वहां पर थोड़ा बता दो तुम्हें। विजन हमेशा, जितने भी सारे लोग हैं ना जो जल्दी छोड़ते हैं, या फिर जो लोग जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं रिजल्ट्स वगैरह को लेके, वो सारे के सारे लोग सेम ही गलती करते हैं। एक बात मुझे बताओ, क्या ऐसा हुआ है कि तुमने कभी किसी लेवल अप के अंदर, रोड टू मैनेजर के अंदर 5 लोग बिठाए, पर एक भी बंदे ने 2 चीज नहीं करी, एंड तुम लोग डिमोटिवेट हो गए? होता है?
है ना। या फिर कभी कभार देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, अगर तुम थोड़े ज्यादा सोशलाइज हो, तुम्हारे ज्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल है, एंड अगर तुम्हें दिखने को मिलता है इफ यू आर न्यू एस कि भाई मेरे आसपास का बंदा है, फिर मेरे नोन का कोई बंदा है जो किसी और फील्ड के अंदर भाई वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, या फिर मेरा कोई फ्रेंड है भाई जिसने 2 साल की भाई होटल मैनेजमेंट करा, आज वो आउट ऑफ कंट्री में जा रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है, यार काश यार मैं भी वो चीज करता है यार, काश मैं भी वो डिग्री करता है यार, काश मैं भी वो क्लास लगाता। कभी कभार ऐसा होता होगा, पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम लोगों ने ना फॉरएवर अपने कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं करा, तुमने किसी एक्स वाई जेड पर्सन की जो ऊपर की लेयर है वो देख के ज्वाइन करा है। तुमने अनमोल कपूर का 10 लाख का चेक तो देख लिया, बट यू नेवर नो कि भाई अनमोल सर ने 8 साल 7 साल क्या मेहनत करी है, तुमने वो देखा ही नहीं। एंड दिस इज द रीजन कि तुम्हें आज कोई भी बंदा आके यू चुटके में नेगेटिव करके भगा जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है भाई अभी जितने भी लोग, मैं एक चीज बताऊं, जिस भी बंदे के सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फॉलोअर्स है, मतलब अच्छे खासे मतलब 2-2.5 हजार फॉलोअर्स होंगे, जो रील डालता है, उस बंदे को ना अचीवर्स क्लब के डेट में अभी के टाइम पे बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। ऐसे भी बोलते हैं भाई, मतलब तुम्हें चलो एक जेन्युइन चीज बताता हूँ, मतलब मेरा मतलब काइंड ऑफ फ्रेंड टाइप का ही है, ठीक है। उसने बोला कि उसकी कोई एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट कोई कंपनी होगी, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई तू यहाँ पे आ जा, तेरे पास में बनी बनाई टीम लगा दूंगा, तू मीटिंग अच्छी देता है, और मतलब तूने इतनी अच्छी ब्रांडिंग कर रखी है, तू मराठी ऑडियंस को खींच सकता है बढ़िया तरीके से, तो अच्छी टीम लगा दूंगा। और जनरली बताओ, जितना भी कमा रहा हूं, उससे ज्यादा पैसा वो ऑफर भी कर रहा था। बट मुझे एक बात पता है भाई, वो चीज तो आ जाएगी, ठीक है, 1 साल में एंजॉय कर लूंगा, बट वॉट अबाउट लॉन्ग टर्म? अगर इतना ही दम होता तो भाई, पता है क्या होता है, मतलब अगर मैं थोड़ा फर्वे के अंदर थोड़ा घुसूँ, अल्दो मेरे कंपनी प्रोफाइल के अंदर तो घुसता नहीं है, बट अगर तुम्हें थोड़ा सा अगर बता दूं तुम लोगों को, भाई पता है अगर तुमने रिसेंटली एएस करा होगा, नोवस करा होगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुमने मे बी पार्ट टाइम की 20-25 हजार की इनकम देख के ज्वाइन कर रखा होगा, बट मार्क माई वर्ड्स, तुमने गलती से भी फरेव ज्वाइन कर रखा है ना भाई, तुम्हें अब तक नहीं पता इस प्लेटफॉर्म में कितनी ताकत है, दिल से बता रहा हूँ। क्योंकि तुमने अभी इसके बारे में कुछ, क्योंकि हम लोग ना अभी दिखा नहीं रहे, टू बी ऑनेस्ट। तुमने अभी किसी के सीवी के चेक्स नहीं देखे, तुमने अभी किसी सफायर के, डायमंड सफायर के मंथली चेक्स नहीं देखे, तुमने अभी भी किसी के ना इंटरनेशनल ट्रिप के कोई व्लॉग वॉग देखे भी नहीं होंगे, जो न्यू न्यू लोग हैं, उनको बता रहा हूँ, ये बात देख लो। अनमोल कपूर के प्रोफाइल पे जाके चेक कर लो, जो भी तुम्हें टॉप के लीडर बढ़िया बढ़िया देखे, उनके प्रोफाइल जाके उनके व्लॉग्स देख लो, देख लो कंपनी किस तरीके की जो तुम्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक छोटी चीज तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हें कोई क्विक मनी या फिर सडनली पैसा वैसा दिखने वाली कोई फील्ड दूसरी मिल जाती है, तुम्हें मन करे भाई अभी कम कमा रहा हूँ, वहां पे ज्यादा पैसा आ रहा है, वहां पे चल जाता हूँ। एक सिंपल सी बात समझना भाई, अगर तुम ना अगर 10 लाख भी महीने के कमा रहे हो, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना, अगर तुम 10 लाख महीने का कमा रहे हो, क्या तुम 50,000 रुपीज पर नाइट के रूम बुक करोगे किसी कंट्री में बाहर जाकर रहने के लिए, एंड तुम 1 वीक की ट्रिप निकालोगे? सोच के देखो बस। एंड मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, अनमोल सर के जाके व्लॉग देख लो, जिस जगह पे जिस होटल में वो रुक रहे, कृष्णा भाई के जाके व्लॉग देख लो, जिस होटल में जिस जगह पे रुक रहे, मेरे बात पे ट्रस्ट मत करना, उस होटल को सर्च कर लो, मेक माई ट्रिप पे जो भी वेबसाइट वगैरह है, पर नाइट की बस प्राइजेस चेक कर लेना एक बारी, तुम्हें समझ में आ जाएगा, किसी में दम नहीं होता इतना। इवन एक बात बताऊं, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अगर सफायर बन जाऊं, मैं 10 लाख रुपए कमाऊं फरवरी के अंदर भी, एंड अगर मैं पर्सनल ट्रिप निकालूं, मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगा। बट फॉरएवर हमें इतना सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो चीजें हमारे दिमाग में, इसलिए हम लोग तो कभी छोड़ नहीं रहे ना कभी छोड़ेंगे जिंदगी में, ठीक है। तो कहाँ से बात निकली थी भाई ये वाली मेरी, हाँ, बेस्ट वर्जन बनाने वाली बात, रियल वाली बात पे देखो, हाँ वो भटकता जा रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो कुल मिला के मेरी बात बताने का पर्पज ये था कि भाई तुम ऊपर ऊपर की लेयर देखते हो, एंड तुम कॉम्पीट करने के लिए आ जाते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हुसैन बोल्ट है, ठीक है, अगर उसको कोई बंदा देख ले, ठीक है, या फिर चलो कोई अनमोल कपूर को देख ले, बोलते भाई ये बंदा ना महीने के 400 सीसी करता है, 300 सीसी करता है, 1000 सीसी करता है, कितनी एक्स्ट्रा कितनी सीसी करता है, ठीक है। अब मेरे सामने भी यहाँ पे है अभिषेक, ठीक है। अब अभिषेक सोच लेगा भाई अनमोल कपूर एक काम करता है भाई, वो ना 400 सीसी कर रहा है, मैं भी उतनी सीसी करूंगा, एंड वो बंदा लगता है मेहनत करने के लिए। देखो इसके, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कर नहीं पाएगा, कर लेगा, उसको 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा, ठीक है। बट अगर इसको जो अनमोल कपूर को बीट करने का जो टाइम पीरियड है, अगर वो उसको कम करना है, पता है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो है कहाँ पर। अगर वो बंदा अभी के टाइम पे अगर 20 सीसी कर रहा है, अगर बंदा अभी 30 सीसी कर रहा है,
तो सबसे पहले उसको 30 के 31 करने पड़ेंगे, फिर उसको सोचने में 400 कैसे करूंगा। सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले 30 के 31 करेगा ना, उसके बाद 31 के 35 करेगा, फिर 40 करेगा, फिर 50 करेगा, फिर 60 करेगा। तो सबसे पहले उसको किसको बीट करना पड़ेगा बताओ? अभिषेक सबसे पहले किसको बीट करेगा? बताओ, चैट पे बताओ। अभिषेक सबसे पहले एग्जैक्टली, यस, अपने आप को बीट करेगा, खुद को बीट करेगा। यस, मी। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई, अगर तुमने फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड, अगर तुम्हें यहाँ पे इंस्पिरेशन देखा है, मोस्टली लोग चलो अनमोल सर को ही देख रहे होंगे, ठीक है। अब तुम ये देख लो भाई, चलो ठीक है, तुझे अनमोल अनमोल सर के लेवल पे भी जाना है, इनकम पर भी जाना है, सब हर चीज की जगह पे जाना है, बट सबसे पहले तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम किस लेवल पे हो। तुम्हारी भी कंडीशन क्या है? क्या तुम सुबह जल्दी उठ पा रहे हो? क्या तुम मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठ पा रहे हो? क्या तुम्हें हर चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। एंड उसके बाद तुम्हें अपने आप को ही रोज हराना है, अपने आप को ही रोज तोड़ते तोड़ते जाना है। एंड एक टाइम ऐसा आएगा, तुम अपने मेंटोर्स को भी, जो इंडस्ट्री के टॉप के लोग हैं, उनको भी बीट कर सकते हो। बट एक फैक्ट के बाद बताऊं, आधे लोगों को तो बीट भी नहीं करना भाई। ये जेन्युइन में बता रहा हूँ। तुम्हें भी लग सका है भाई ये बंदा डिमोटिवेट क्यों कर रहा है, बट ये फैक्ट है। अगर बीट करना होता ना, तो ले बात बताओ, सब हैंड डाउन कर लो, किस किस को जेन्युइनली, जेन्युइनली बताओ, जेन्युइनली। चलो मैं कहता हूँ, चलो छोड़ दो, टॉप पे छोड़ दो भाई, वन एक नंबर पे आना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हमारे अपलायंस अब पहली भाई उनको 8 9 10 साल मेहनत कर रहे हो, वो लोग तो ऑलरेडी टॉप पर है, ठीक है। तुम हर एक बंदा मुझे बताओ, किस किस को जेन्युइनली चैंपियन बनना है। अब देखो, फरेवर में चैंपियन बनने का बताता हूँ क्या क्या हो सकता है क्राइटेरिया। कि भाई, उस बंदे के पास मिनिमम टू मिनिमम बोलता हूँ 400 500 लोगों की टीम होगी, ठीक है। उस टीम के ना वो बंदा मिनिमम लेवल 2 क्वालिफायर होगा सीबी का, ठीक है। उसके बाद वो बंदा हर ट्रिप को क्वालिफाई कर रहा है, जो बंदा एफएलपी का चैंपियन है, हर ट्रिप को क्वालिफाई कर रहा है, एमआरओ ईएमआरओ, ठीक है। फिर कंपनी एक्स्ट्रा के कोई इंसेंटिव निकाला, इंसेंटिव को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। बाद में उस बंदा मिनिमम टू मिनिमम सफायर मैनेजर पे हो, वो बंदा अपन बोल सकते हैं एफएलपी में चैंपियन है। अब मैंने क्या बताई, जो चैंपियन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बट जो चैंपियन है, उसके गुण बताऊं, गुण, गुण मतलब क्या बोलते हैं, उसकी हरकतें, उसके एक्शंस, थोड़े वो बता दूं। अब देखो, तुम सबने हैंड रेस तो करा है कि हाँ भाई मेरे को चैंपियन बनना है, मेरे को चैंपियन बनना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या तुम लोग एक दिन में 10 से ज्यादा 2 सीसी क्लोजिंग कर रहे हो? क्योंकि बात तुम्हें तो देखो, अब मैं एक सिंपल सी जिसमें और ऐड करता हूँ, जो बंदा सफायर है, जिसके 400 500 लोगों की टीम है, जो बंदा सीबी लेवल 2 वगैरह क्वालिफाई करा है, उसकी मंथली इनकम 10 लाख तो होगी होगी। आप सोचो, तुम एक पर्सन हो जिसको 10 लाख रुपए कमाना है, तुम एक पर्सन हो जिसको 10 लाख रुपए कमाना है, बट अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या भाई मैं रोज 10 से 11 2 से क्लोजिंग कर रहा हूँ? क्या मेरी टीम का जो भी नया एएस आता है, वो बंदा एक वीक के बाद कॉलिंग लायक बनता है कि वो कॉलिंग्स कर सके? क्या तुम्हारी टीम की डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तुम्हें क्या लगता है भाई, सफायर मैनेजर क्या तुम फ्रेंड में 10 10 करके बन जाओगे? बस फ्रंट में रिक्रूट कर रहे हो, कर रहे हो, नहीं भाई। तुम फ्रंट का काम करके, टीम को थोड़ा बहुत गाइड करके तुम मैनेजर तक पहुंच सकते हो, और उसके बाद पूरा का पूरा गेम लीडरशिप का है। अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या भाई तुम रोज बिना अप्लायंस से पूछे अप्लायंस को ट्रैकिंग भेजते हो? नहीं भेजते। अपने आप से क्वेश्चन करो कि भाई तुम रोज बिना अप्लायंस से पूछे, अभी मीटिंग हो जाएगी, क्या तुम मीटिंग की स्टोरी लगाओगे? चलो आज के छोड़ दो, कल की मीटिंग की स्टोरी किस किसने लगाई थी? तुम इस फील्ड के अंदर हो, हमारे फील्ड में बेसिक चीजें बताई जाती है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। क्या तुमने कल की मीटिंग की स्टोरी लगाई? अगर मीटिंग की स्टोरी नहीं लगाई, तो तुम भाई बहुत दोगले कैटेगरी में हो, तुम रियलिटी में नहीं जी रहे। जो सबसे पहला मैंने बताया, चैंपियन मतलब बी रियल, रियल रहना, तुम रियल हो ही नहीं। तुम अगेन फेक चीजें बता रहे हो, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। अब ये चीज, जो बंदा सफायर है, जिसके जैसे तुम्हें बनना है, वो खुद बोल रहा है कि भाई इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो। क्या तुमने कल के मीटिंग की स्टोरी लगाए? द आंसर इज नो। क्या तुमने कल के मीटिंग के ग्रुप में रिव्यू शेयर करे? द आंसर इज नो। क्या कल के मीटिंग के नोट्स बनाए? द आंसर इज नो। अगर तुमने कल के मीटिंग के नोट्स बना रखे होंगे, तो क्या वो नोट्स को तुमने ग्रुप पे शेयर करा? द आंसर इज नो। क्या तुम रेगुलर मॉर्निंग मीटिंग का पार्ट बन रहे हो? कैमरा ऑन करके बैठ रहे हो?
क्या तुम, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट लोग तो अभी घर से काम कर रहे हैं, क्या तुम लोगों ने कभी भी बस ओनली फरवरी की, क्योंकि अचीव फरवरी की मीटिंग के 10 बजे, इससे क्या तुम 9 बजे उठ के बैठे हो? नहीं। बहुत बेसिक चीज है। और यहां से समझ में आता है कि तुम्हारे बिजनेस को लेकर कितनी प्रायोरिटी है। अभी भी तुम लोगों से पूछ लो ना भाई, तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है, 20 लाख के नीचे तुम बोलोगे नहीं भाई। एंड अगर ड्रीम कार का नाम लो तो भाई करोड़ के नीचे तुम बोलोगे नहीं। पर तुम्हारी हरकत ऐसी है कि दिल से बता रहा हूँ भाई, 10 साल भी क्यों ना घिसोगे, तुम 5 लाख की सेकंड भी कार नहीं ले सकते। और ये फैक्ट है। चलो एक सिंपल बात बताओ, तुम लोगों का आने वाले कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद तुम्हें एफएलपी का चैंपियन बनना है, क्या तुम्हारे पास आज एक बढ़िया सेटअप है मीटिंग अटेंड करने के लिए, मीटिंग देने के लिए? बताना एक बारी। सेटअप करने के लिए क्या लगता है भाई? एक टेबल, एक चेयर, एक रेंटो मोजो करके एप्लीकेशन आता है, 250 रुपए तुम्हें चेयर भी आ जाएगी, टेबल भी आ जाएगा, पर मंथ तुम्हें रेंट भरना है 250 रुपए मात्र। और तुम्हारी टेबल चेयर बन के रेडी हो जाएगी। 1000 रुपए खर्च करोगे ना, बढ़िया सा कोई भी प्लेन कलर का तुम्हें कलर मिल जाएगा, कलर लगा लो दीवार पे पीछे। प्लेन व्हाइट रख लो जैसे मैंने रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम्हारे फिर भी सेटअप बन जाएगा। मेरी टीम में ऐसे भी कुछ कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। लिटरली उस बंदे की जो दीवार है ना, उस दीवार को प्लास्टर नहीं है, बस ईंटें लगा रखी है। बट उसने पीछे पर्दा लगा रखा है ताकि बड़ा सेटअप बन सके, उसमें बंदा रील भी डाल रहा है। अब भाई तू चने पे झाड़ के मत चढ़ना, तेरी तारीफ कर ली तो मैंने कि चल भाई मैं तो बढ़िया हूँ। बट मैं बता रहा हूँ, क्या है तुम्हारे पास सेटअप? बताओ ना। अगर चलो कल को ठीक है, अगर तुम्हें, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हें कल के कल सफायर मैनेजर बनाया जाएगा, बट तुम्हें ना फिर के रिगार्डिंग 50 क्वेश्चंस का आंसर देने पड़ेंगे, वो भी किसी के सामने जो कंपनी के फाउंडर है, कौन है? करंटली पता है ना? नाम तो पता होगा। बताना एक बारी। अगर तुम्हें ग्रेक सर के सामने बस ऐसे यू जूम के ऊपर बिठाया जाए एंड बोल दिया जाए तुम्हें ना 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग टू फॉरएवर, तुम्हें आंसर करने हैं, तुम कल बन जाओगे सफायर। किसके पास कॉन्फिडेंस है? पहली बात तो इंग्लिश बोलते बोलते तुम्हारी भाई टाइटाइफिस हो जाएगी। बस एक्चुअली, या आई एम, यस, हु इज दिस साइड निरंजन, है ना? ये बोलने का ना कुछ आता है तुम्हें, बताओ इंग्लिश में? या यू नो व्हाई, इतना ही आता है बस। तुम अपना खुद का इंट्रो इंग्लिश में दे नहीं सकते भाई, या तुम्हें बनना है चैंपियन, तुम्हें लीडर बनना है। इसलिए बोलता हूँ, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, इन सब चीजों को छोड़ के बहुत चीजें होती है जो तुम्हें खुद के अंदर रखनी है, ताकि तुम बड़े लीडर बन सको। समझ में आ गया? अब सेकंड जो पॉइंट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो है लॉयल्टी। राइट, एक चैंपियन होता है जो अपने सिस्टम को लेके बहुत लॉयल होता है। ठीक है भाई, पता है लॉयल रहना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि जैसे तुम हो, तुम्हारी टीम में वैसे ही लोग आएंगे। दिल से बता रहा हूँ, जैसे तुम हो, तुम्हारी टीम में वैसे ही लोग आएंगे, या फिर तुम्हारे जैसे एक्शंस होंगे, तुम्हारी टीम में लोग वैसे एक्शंस करेंगे। क्योंकि तुम अपनी टीम को हमेशा इंस्पायर, जैसे बोलते हैं ना कि अभी रिसेंटली अनमोल सर ने एक मीटिंग ली थी, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि currently we are in the era of not convincing the people, we have to impress the people। मतलब हम अभी ना किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, हम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर तुम सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दो, तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि गाइस मुझे प्लीज ज्वाइन कर लो, है ना, मैं तुम्हें बहुत गाइड करूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा वैसे, तो मेरे को ज्वाइन नहीं करेगा। बट अगर तुम एक बहुत ही बढ़िया, तुम अपनी कुछ स्टोरी बता रहे हो, कोई कहानी बता रहे हो, कोई बढ़िया कंटेंट बता रहे हो, ठीक है, उसके बाद अगर तुम किसी कंट्री ट्रैवल करने के लिए चले गए, वहां पे तुमने बहुत ही एस्थेटिक सी क्लिप्स बना ली, वीडियो बना ली, और एडिट करके डाल दी, पता है लोग अपने आप तुम्हें ढूंढेंगे और पूछेंगे सर आप एग्जैक्टली करते क्या, मुझे थोड़ा बता दो। आपके रील देख के, वीडियोस देख के बहुत मजा आता है, आप करते क्या, एक बार बताओ। तो हमें ना अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे लोगों को ना इंप्रेस करना है, उनको कन्विंस नहीं करना। ठीक है, अगर तुम अपने डाउनलाइंस को, अभी तुम्हें अपलाइंस अपलाइन वालों की बात बता रहा हूँ, अगर तुम डेली, अगर अपने अपलाइन को डाउनलाइंस को बोल रहे हो कि भाई मेरे को ट्रैकिंग भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, इतनी इनवाइट करो, इतनी कॉलिंग कर लो, फलाना फलाना फलाना, ठीक है, ये भी काइंड ऑफ कन्विंसिंग के अंदर ही आता है। वैसे देखा जाए तो तुम उनको इम्प्रेस करो, तुम कभी ना कभी उनको कुछ ना कुछ तो करके दिखा दो ना, ताकि तुम्हारा डाउनलाइन लगे कि हाँ भाई ये बंदा मेरे से बेस्ट है, बंदा करेगा ही करेगा। मुझे ना अभी भी एक बात याद आ रही है, जब हम लोग ऑफिस में थे ना, तो हमारे मेंटोर ने वो करा था, एक व्हाइट बोर्ड लगाया था,
एंड वहाँ पे सबकी रैंकिंग लिखी थी कि जो बंदा सबसे ज्यादा फ्रंट में काम कर रहा है। और बहुत खराब चीज है उसमें, सडनली मंथ एंड की बात थी, स्टार्टिंग से भी नहीं, मंथ एंड की बात थी, 25-26 तारीख हो रखी होगी। और क्या हुआ, हमारे अपलाइन ने क्या करा कि सबके नाम लिख दिए और सबकी सीसी लिख दी। पता शर्म की बात क्या थी, सबसे नीचे में था, और मेरे डाउनलाइन जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो मेरे से ऊपर थे। किसी के 2 सीसी हो रखे, किसी की 3 सीसी, मेरे 300 पॉइंट हो रखे मात्र। अब मैंने बोला कि भाई देख, बात यहाँ पे 10 सीसी की है ही नहीं, बात यहाँ पे पैसे की भी नहीं है, बात सीसी की भी नहीं है, बात है इज्जत की। क्योंकि अगर गलती से मंथ एंड के बाद इनकी सीसी ज्यादा रही, एंड अगर इनके नीचे मेरा नाम रहा, बोलने के लिए रिस्पेक्ट करेंगे, बट रिस्पेक्ट वो रही नहीं। एंड गाइज, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने आज तक इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं करा था। लास्ट का बस एक ही फनल था, उस एक फनल के अंदर मैंने 5 एज बनाए थे, बस प्रेशर में आकर डर के मारे, भाई टीम वालों से नीचे नहीं आ सकता मैं। क्योंकि भाई अगर मुझे उनको गाइड करना है, मुझे उनको अगर आगे लेके जाना है, तो ऑब्वियसली बात है उनको दिखाना ही पड़ेगा ना। और हाँ, अगर उस टाइम अगर मेरे 300 पॉइंट हो रखे थे मेरी गलती के कारण, क्योंकि मैंने काम ही नहीं करा था, टीम को गाइड कर रहा हूँ, पैसे आ रही है, चलो ठीक है मौज कर लो, एम हो गया था नया नया, होता है ऐसा। बट मेरे को समझ में आ गया नहीं भाई, तुझे टीम को इम्प्रेस करना है, तुझे टीम के एकदम आगे रहना ही रहना होगा हमेशा। तो तब से मेरे को थोड़ा रियलिटी समझ में आ गई। और तब से मैं तो टीम वालों को, जो भी मेरा बंदा अच्छा खासा कर रहा होगा ना, मैं तो उसको एक ही चीज बोलता, भाई दम है तो भाई मेरे को बीट कर हर चीज के अंदर। और मेरी टीम वाले मेरे से लगाती भी कंपटीशन। समझ में आ गया। लॉयल्टी को लेकर ना एक बहुत ही बड़ा स्टोरी सुनाता हूं तुम्हें समझ में आएगा लॉयल्टी एग्जैक्टली होती क्या है। अभी ना एक मुझे पर्सन ने वो करा था, कमेंट करा था, लॉयल्टी थिकर देन ब्लड, लॉयल्टी थिकर देन ब्लड। और ये चीज हम लोग भी ना, मतलब अगर तुम मेरी कोई फोटो देख रहे हो अनमोल सर के साथ, यही होगा कैप्शन देखना। या फिर जो भी लोग हैं मेरे, जो बाकी के लोग होंगे ना ऑफिस के, वो लोग ये कैप्शन डालते हैं अनमोल सर के साथ जो भी पोस्ट डालते हैं, कि लॉयल्टी थिकर देन ब्लड। एंड आज से ना भाई, तुम भी अपने अपलाइन के साथ जो भी पोस्ट डालोगे, इससे बेस्ट कैप्शन हो ही नहीं सकता, ये डाला करो हमेशा। ठीक है। तो स्टोरी ये है, एक मिनट हो जाए, मेरे को थोड़ा सा याद करने दो। हाँ ठीक है। अब तुम्हें बताता है कि लॉयल्टी होती क्या है, एंड अपने वर्ड्स अगर तुम किसी को दे रहे हो तो उनके लिए तुम्हें कितना ज्यादा लॉयल रहना चाहिए। ठीक है। तुम सबको पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर तुम मुझे जानते हो तो उनको तो जानते हो, मुझे इतना पता है। ठीक है। अब ना, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य जब बिल्ड करा था, तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ जैसे बहुत सारे रथी महारथी थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कृष्णा भाई टॉप पर हो गए, अनमोल सर भी टॉप पर है। तो ऐसा थोड़ी अनमोल सर अकेले ही कर रहे हैं 400 सीसी, नहीं भाई, उनकी टीम में से धुरंधर मैनेजर्स है, जो कि कितनी बढ़िया बढ़िया मीटिंग्स देते हैं, कितनी तगड़ी तगड़ी सीसी करते हैं, उनकी टीम में कितने बड़े बड़े लीडर्स है भाई, है ना। चाहे तो भाई एक चुटकी के अंदर भाई यू किसी भी कंपनी को खड़ी कर सकते हैं, बट नहीं, हम तो लॉयल है, हम तो फरवरी करेंगे। ठीक है। तो बात ये हो जाती कि एक गढ़ है, मेरे को उस गढ़ का नाम याद नहीं आ रहा, एक फोर्ट है उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं यार, जुबान पे नाम है पर नाम याद ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक फोर्ट है। ठीक है। अब सीन क्या हुआ था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज, भाई रायगढ़ को छोड़ के बहुत सारे फोर्ट है, ठीक है, वो रायगढ़ ही नहीं है, लोग रायगढ़ 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 लिख रहे हैं। ठीक है। तो एक फोर्ट है, तो वहां पे क्या होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जब वहां पे फंसे पड़े रहते हैं, ठीक है, युद्ध वगैरह करके आते हैं, तो सिद्दी जोहर करके एक मुगल साम्राज्य का एक सरदार होता है, सिरेदार होता है। ठीक है। तो वो अपने सैनिकों को भेजता है कि भाई तेरे को शिवाजी को पकड़ना है। ठीक है। तो वो उस, हाँ नहीं, विशालगढ़ पे तो जा रहे होते भाई, विशालगढ़ पे जा रहे होते, उससे पहले एक गढ़ है भाई, पन्हाड़ा 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 पन्हाड़ा, यस यस, याद आ गया। ठीक है। पन्हाड़ा फोर्ट होता है। तो उसके अराउंड अराउंड ना सारे मुगल सैनिक ना एकदम घात लगा के बैठे होते हैं कि भाई जब ये शिवाजी नीचे आ जाएगा ना भाई, उसको पकड़ लेंगे और इसका खात्मा ही कर देंगे। ठीक है। अब वो उसको बोलते हैं वेढ़ा डाला था, वेढ़ा मतलब कि भाई सर्कल करके पूरा घेर रखा था उन्होंने। ठीक है। अब वहां पे उस पनारगढ़ के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज तो थे ही थे, तो शिवराय के साथ साथ उनके बहुत सारे सरदार वगैरह भी थे। तो उनके साथ दो लोग ऐसे थे वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वो, उनका नाम है बाजी प्रभु देश पांडे, और सेकेंड शिव शिवा काशिद। ठीक है। शिवा काशिद और बाजी प्रभु देश पांडे, दो नाम जरूर याद रखना। ठीक है। अब उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, बारिश इतनी ज्यादा शुरू हो जाती है कि भाई गढ़ के ऊपर कोई आ नहीं सकता, गढ़ के नीचे भी कोई जा नहीं सकता। ठीक है। तो अभी गढ़, हमारे गढ़ ऐसे थे कि अगर टॉप पे लोग हैं,
ठीक है। तो नीचे से कोई भी इजीली ऊपर ना हमला नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऊपर सबको दिख जाता है भाई, अगर जैसे ही ऊपर कोई आ जाएगा ऊपर से भाई, बस चट्टानों की बारिश भी क्यों ना कर दे, नीचे के लोग मर जाएंगे। तो ऊपर तो कोई आ नहीं रहा था मुगल जो सैनिक थे उनके ऊपर, ठीक है। तो वो लोग वेट करते कि कभी ना कभी तो भाई छत्रपति शिवाजी नीचे आ जाएंगे, है ना। जैसे आ जाएंगे अपन पकड़ लेंगे। तो 1 महीना होता है, 2 महीने होते, 3 महीने होते, 4 महीने होते, 5 महीने हो जाते, ठीक है। देखते देखते 6 महीने हो जाते हैं। अब देखो ऑब्वियसली बात है भाई, दिल्ली से अगर कोई मुगल के सैनिक अगर दक्कन में मतलब महाराष्ट्र के अंदर भेज रहा है, ठीक है, पनारगढ़ के अंदर, तो आते इस टाइम तो खाना पीना लेते आते होंगे, ठीक है। तो 6 महीने का उनके पास खाना था, 6 महीने बाद खाना खत्म हो गया। तो वो लोग थोड़ा फिर मैनेज करने के लिए थोड़ी हवा जुड़ गई कि बच्चों लोग आए, एक काम करते हैं भाई, सैनिकों के लिए खाना हवा से जुटाते हैं। तो उनका जो पहारा था थोड़ा ढीला पड़ जाता है। एंड इसी टाइम पे जो शिवराय थे एंड उनके जो मावड़े थे वो लोग मतलब दिमाग लड़ाते कि भाई अभी सही टाइम है, अभी निकल सकते हैं, क्योंकि बारिश ही बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। बारिश के अंदर भाई हम लोग बहुत तेज यहाँ से भाग भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे इलाका है, ठीक है। मुगल तो बाहर से आ रखे, तो दे नेवर नो कि भाई बारिश में दौड़ते कैसे है ना, कीचड़ के अंदर भाई लड़ाई कैसे करते हैं, वो तो बहुत वीक है। क्योंकि भाई दिल्ली साइड के इलाके में, ऊपर के साइड के इलाके में पहाड़ी तो है नहीं, सारा सब कुछ प्लेन ही है, ठीक है। तो उनको आदत है प्लेन सर्फेस पे वॉर करने की, पहाड़ों में वॉर करने की उनको आदत तो है नहीं। तो इसका फायदा उठाते वो लोग, ठीक है। तो बोलते कि भाई अब यहाँ से निकल जाते हैं। अब तो मैंने एक चीज बताता हूँ कि मैंने ऐसे ही कोई हिस्टोरिकल एक बंदा था, उसके मैंने स्टोरी सुन रहा था, उसने एक चीज बताई थी कि हम लोग ना जैसे ओसामा बिन लादेन है, मैं भी उनको मतलब मानता हूँ, किस रीजन से मानता हूँ, क्योंकि उनके ना लीडरशिप बहुत अच्छी थी, था तो बंदा बहुत घटिया ही वो, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप देखो ना, उसने मरने के लिए कितने लोग रेडी कर लिए, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे भी शिवराय कितने वो नहीं, सिंपल नहीं थे, ठीक है। उनके बाद जो शिवा काशिद करके बंदा था, ठीक है। अब वो लोग वहां से चले गए, ठीक है, नीचे तक आ गए। अब जब नीचे भाग रहे थे, उसी टाइम पे ही लगभग मेरे को लग रहा है 30-35 किलोमीटर वो लोग आगे निकल जा चुके होंगे, ठीक है। तभी से कोई ना कोई कोई गुप्तचर होता है जो मुगल साम्राज्य वालों को उनको बताता है, सिद्धि जोहर को बताता है कि भाई शिवाजी यहाँ से भाग गया, दिल्ली चलो करके, ठीक है। अब इनके पास तो घोड़े वगैरह होते हैं, तो ये लोग भाग भाग के आ रहे होते। अब सीन ये हो जाता है कि भाई शिवराय की जो पालकी होती है वो आगे आगे जा रही है, ठीक है, उन्हें पीछे उनके मुगल चलते चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे एक वो दिमाग लगाते हैं, जो शिवाकाशित होता है बंदा, ठीक है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे दिखने वाला होता है, ठीक है। तो वो बंदा बोलता है कि भाई, मतलब भाई ने बोलता है, महाराज बोलते हैं कि महाराज आप यहाँ से आगे चले जाओ इस टुकड़े के साथ, और मैं यहाँ से धीरे धीरे आगे चला जाता हूँ आपका भेष बना के, ठीक है। इसका सिंपल एक मतलब होता है कि भाई अगर कोई मराठा योद्धा अगर मुगलों के हाथ में लग गया, तो वो 101% उसकी मौत है, 101%, वो तो छोड़ेंगे तो है ही नहीं। मतलब ये, मतलब होता है ना, खुद से ही इच्छा करके सुसाइड करने का अटेम्प्ट है, कि पता है वो मरने वाला है, ठीक है। बट वहां पे ना वो एक चीज बोलता है, शिवा काशिद बोलता है कि भाई लाखों मरेंगे फिर भी चल जाएगा, बट जो लाखों को जो पाल रहा है पोस रहा है वो नहीं मरना चाहिए। क्या बोलते हैं, लाखों मरेंगे फिर भी चल जाएगा, बट लाखों को जो पाल रहा है पोस रहा है वो नहीं मरना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो भाई वो आई गेस फर्स्ट पर्सन है जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने हक करके वो रोए थे, मतलब उनको लेके, ये बहुत बड़ी बात है। अब बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, बट ऐसे किसी भी सैनिक को इतनी बड़ी शाबाशी नहीं मिली थी कि खुद शिवराय उनको गले लगा के रो रहे करके। तो पहले पर्सन थे कि उनको गले लगा के रो रही है, ठीक है। तो फिर वहां से शिवाजी महाराज फिर वहां पे अलग चले गए, और यहाँ से ये लोग अलग चले गए। तो ऑब्वियसली बात है आफ्टर सम टाइम कि वो शिवा काशी तो उनको मिल गया, उनको पकड़ भी लिया। और पकड़ने के बाद वो बंदा बोलता है भाई मैं ही शिवा हूँ, क्योंकि उसको बस टाइम खाना होता है कि जितना टाइम तक मैं टाइम खाऊंगा उतना जल्दी शिवाजी महाराज आगे तक के विशालगढ़ पहुंचेंगे, और जैसे ही विशालगढ़ पहुंचेंगे मुहिम खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करता। वैसे ही फिर सिद्धि जोहर का एक बेटा है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा बेटा था फिर कोई था, फिर मामा का लड़का ऐसा कोई तो था। वो बंदा शिवा काशी को देखता है, वो बंदा बोलता है कि ये शिवाजी हो ही नहीं सकता। बंदा बोलता है ऐसा कोई फैजल खान का कुछ तो होता है, बोला ये शिवाजी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने शिवाजी को देखा था, उसके आंखें ऐसी थी कि उसको देख के मेरी वही फट गई थी। बट ये वो नहीं है, वो ये आंखें हो ही नहीं सकती। एंड मुझे अभी भी याद है कि शिवाजी के यहाँ पे निशान लगा था, मैंने खुद तलवार चलाई थी, इसके यहाँ पे निशान नहीं है, ठीक है। और जैसे उसको चल जाता है पता, ठीक है। अब यहाँ पे किसी बंदे को डरना चाहिए, शिवकाशी को डरना चाहिए, शिवकाशी डरता नहीं है। वहां पर ही शिवकाशी तलवार निकालता है, जो भी सामने सैनिक थे उनको फटाफट से मारने लग जाता है, और हर हर महादेव बोल के वहां पे मर जाता है, ठीक है। अभी याद है मैंने एक गाना चला था स्टार्टिंग में, उस गाने के एंड में एक लाइन थी कि आ, क्या लड़ते रहे लाखों लोग, महाबली कभी रुका नहीं, लड़ता रहा वो शेर मराठा, छत्रपति कभी झुका नहीं। तो एग्जैक्टली छत्रपति नहीं, उनके सारे मावड़ों के लिए वो लाइन है कि लड़ते रहे बट कभी झुके नहीं, ठीक है।
तो वहां पे शिवा काशी, तो उनके वहां पे डेथ हो जाती है, ठीक है। बट छत्रपति शिवाजी को और टाइम मिल गया आगे जाने के लिए, ठीक है। बट मुगलों के सैनिक और भी पीछे भग भग के आ ही रहे हैं, ठीक है। अब सीन हो जाता है कि बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं। अब वहां पे एंट्री हो जाती है बाजी प्रभु देश पांडे की, ठीक है। अब बाजी प्रभु देश पांडे, सेम वही सीन हो जाता है वहां पे कि भाई महाराज एक काम करो, अब आगे निकल जाओ, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। मैं यहाँ पे उनको कैसे तैसे करके 2-3 घंटा तो मैं रोक ही सकता हूँ, 2-3 घंटे के अंदर आप विशालगढ़ पहुंच जाओगे, है ना, सुपुर पहुंच जाओगे, आपकी सारी फैमिली वगैरह पहुंच जाएगी। बट शिवाजी महाराज को तो भाई बहुत बुरा लगता है कि भाई पहले मैंने शिवा काशिद को खोया है, वापस में आप अभी आप खो जाओगे, ये तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे सैनिक अगर मैं गवाऊंगा तो फिर आगे जाके मेरे पास कोई रुकेगा ही नहीं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपने कैसे बताऊं, ये मान लो कि भाई तुम लोग अभी वो मैनेजर हो जो 500 सीसी कर रहे हैं, और तुम्हारे फ्रंट में 5 लोग हैं, मतलब तुम सोरी मैनेजर हो। तो ये इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारा एक मैनेजर कम हो रहा है, मतलब तुम्हारे 100 सीसी कम हो रही है, कितना बड़ा दुख होगा समझो। तुम्हारे 500 सीसी है हर महीने की, और तुम्हारा एक मैनेजर कम हो रहा है, इतना, और तुम्हारे पास कुल मिला के 5 ही लोग हैं, सोचो। तो वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए वो बाजी प्रभु देश पांडे थे, ठीक है। बट भाई वो, उन्होंने कन्विंस करा शिवराय को, भाई नहीं आप जाओ आप जाओ आप जाओ, है ना, लाखों मरेंगे फिर भी चल जाएगा, लाखों का पोषण नहीं मरना चाहिए, क्योंकि हम चले गए कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे से 1000 लोग बना दोगे, ठीक है। बट भाई आप मत रुको, आप आगे जाओ, ठीक है। तो वो कैसे कैसे करके कन्विंस करता है, वो मान नहीं रहते शिवाजी महाराज, पर वो कन्विंस करते हैं, ठीक है। फिर वो निकल जाता है आगे शिवाजी महाराज, ठीक है। अब उस खिंड का नाम था घोड़ खिंड, ठीक है। खिंड मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इलाका कि जहां से अगर तुम्हें जाना है तो एक छोटी पतली सी जगह होती है, वहां से तुम ज्यादा बड़े बड़े सैनिक लेके जा नहीं सकते, तो वहां पे छोटे छोटे सैनिक लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चल लेते हैं, तुम्हें ट्रेन में चढ़ना है, तो ट्रेन में पता है लोग तो बहुत सारे होते हैं, बट दरवाजा छोटा सा ही होता है, तो कितनी भीड़ क्यों ना हो तुम्हें एक एक करके अंदर घुसना पड़ता है, मेट्रो में जाना होता है तब, सेम एग्जैक्टली, है ना। तो वो खिंड होती है, तो उस खिंड का नाम था घोड़ खिंड, ठीक है। तो वो बोलता है भाई यहाँ पे मैं रुकूंगा, क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि वहां से सामने से आगे 20 या 10 हजार कुछ तो सैनिक आ रहे थे मुगलों के, और ये मात्र 300 लोग थे। अब 300 सैनिक 2000 लोगों के सामने आमने सामने तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये लोग ना उनको दौड़ा दौड़ा के उस खिंडे के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। यू वोंट बिलीव भाई, वो 300 लोग थे ना, वो 300 लोग हावी हो रहे थे उन बाकी 10 हजार लोगों के ऊपर। इसका बस एक ही रीजन है। अब ये स्टोरी यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करता हूँ, मैं एक बताता हूँ कि भाई कोई भी बंदा कब जाके किसी भी काम को ज्यादा डिवोशनली कब करता है। अब एक बात बताओ, एक रेस है, ठीक है भाई, ढंग से समझना, तुम्हें लॉन्ग टर्म का विजन मिल जाएगा, तुम्हें लॉयल्टी क्या है समझ में आ जाएगा। एक रेस है, उस रेस को जीतने के बाद ना तुम्हें मिलने वाले जूते, जो जूते होंगे 20 हजार के, लेट्स अज्यूम, चलो 5 हजार के जूते होंगे, ठीक है। उस रेस को दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। दोनों लोगों के पास सेम एज है, सेम कोच है, सेम एक्सपीरियंस है, सेम इक्विपमेंट्स है, सब कुछ सेम है। बट देर इज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक बच्चा है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, जिसके दोनों माँ और बाप जिंदा है, जिसकी पूरी फैमिली जिंदा है, जिसका सब कुछ सही जगह पर है। वो रोज सुबह सुबह उठ के बड़े से भाई मिक्स फ्रूट खाता है ना, नाश्ते में, और बेचारा दूसरा बंदा पोहा खा रहा होता है, ठीक है। उसके माँ बाप नहीं होते, उसकी एक छोटी बहन है, ठीक है। और उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि भाई वो अपने पढ़ाई का खर्चा खुद से उठा सके, ठीक है। तो उसके छोटी बहन को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जूते की जरूरत होती है। ये एक स्टोरी भी है पुरानी, मुझे नहीं पता मराठी फिल्म है हिंदी फिल्म में, भी एक स्टोरी है, फिल्म की स्टोरी है। तो वो बंदा बोलता है कि मुझे इस रेस को जीतना है, क्योंकि रेस को जीतूंगा तो वो 5 हजार वाले जूते मेरे को मिल जाएंगे, जूते मैं अपनी छोटी बहन को दूंगा, छोटी बहन का एडमिशन हो जाएगा। अब ये जो छोटे भाई बहन होते हैं वो बचपन से साथ में ही, क्योंकि माँ बाप तो इन्हें अनाथ है बेचारे, ठीक है। अब जो पहला बंदा होता है उसको जीतना है अपने माँ बाप को, ऑब्वियस सी बात है भाई, सर उछाल करने के लिए, चैंपियन बनने के लिए, जीतने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका काम है जीतना। दूसरा वाला बंदा दौड़ रहा होता है किसके लिए, अपनी छोटी बहन के लिए, क्योंकि भाई उसके पास इतने पैसे नहीं कि बहन को जूते दिलवा सके। अब दोनों के दोनों रेस दौड़ेंगे। अब तुम मुझे बताओ, ए पर्सन जिसके पास सब कुछ है वो जीतेगा, बी पर्सन जिसके पास छोटी बहन है वो जीतेगा, ए या बी, बताओ कौन जीतेगा। सारे बताओ भाई, फिर थोड़ा रियल रहो। और भाई जिनके कैमराज ऑफ है, चलो मैं क्या ही बोलूं, मैं तो भाई देखो किसी को कन्विंस ही नहीं करता कैमरा ऑन करने का, तुम्हारी मर्जी है। मैं आऊंगा, मेरा कंटेंट बताऊंगा, चला जाऊंगा।
यस, बी 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 बी, सबने बी 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 बोल दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके पास इमोशनल बहुत ही बढ़िया सपोर्ट भी है। सो गाइस, इफ यू हैव प्रॉब्लम, तुम्हारे हाथ में है कि भाई उस प्रॉब्लम को तुम्हें अपनी वीकनेस बनानी है, या फिर उस वीकनेस को भाई तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ, सॉरी, उस प्रॉब्लम को अपनी स्ट्रेंथ बना के तुम्हें आगे निकलते जाना है। ये तुम्हारे हाथ में होता है हमेशा। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे बोलते हैं, तुम ये चीज क्लोजिंग के टाइम भी यूज कर सकते हो, तुम ये बोल सकते हो कि सर मेरे पास लीड्स लेने के लिए पैसे नहीं है, सर मेरे पास ये नहीं है, सर मेरे पास वो नहीं है, सर मेरे पास सेटअप नहीं है, बहुत चार तुम बहाने मारते हो। हम पता है सबसे पहले क्या करते हो? मतलब पता है, अगर कोई बंदा फेलियर कर रहा है एंड उसको प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको और काम करना चाहिए, वही इसका सोल्यूशन है। हम उल्टा करते हैं, हमें थोड़ा कुछ हो जाता है, सबसे पहले फॉरएवर नहीं करते, 2 दिन की लीव छुट्टी और बाकी सब कर लेंगे। अरे भाई, अगर तेरे को दिक्कत है तो सबसे पहले ज्यादा काम करना। और अगर तेरे भाई, फॉर एग्जाम्पल तेरा भाई कॉलेज का एडमिशन लेना है, घर में मेडिकल इमरजेंसी है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, पापा को भी दिक्कत है, मम्मी को भी दिक्कत है, तो उन्हें तुम्हें उल्टा और काम करना चाहिए ना, ताकि अगले महीने अच्छा चेक बन जाए, ताकि सब सेटल डाउन हो। तुम लोग सबसे पहले काम बंद करोगे पूरा। सर, एक्चुअली ना मेरे घर में थोड़ा वो हो रखा है, चाचा के ताऊ की बेटी के भाई के बच्चे को एडमिट कर रखा है, तो मुझे उनको देखने के लिए जाना है। अरे भाई तू काम कर ले यार, सबसे ज्यादा जरूरी वो चीज है अभी फिलहाल के लिए, बट तुम सबसे पहले काम छोड़ते हो। बट जो लोग समझदार है ना भाई, वो लोग करते हैं। अब तुम्हें एक छोटी चीज बताता हूँ, तुमने अनमोल सर को देखा, भाई वो भी तो इंसान है, डीमन तो नहीं है कि भाई उनको दुख दर्द नहीं होंगे। वो भी तो इंसान ही है ना, मनुष्य है वो भी, उनकी भी फैमिली है, उनके फैमिली भी कोई ना कोई बीमार तो पड़ता ही होगा भाई। अंतर्यामी थोड़ी कि, चलो अनमोल सर तो बीमार पड़ते होंगे कभी ना कभी, ऐसा तो नहीं कि वो बीमार नहीं पड़ते, बट कभी देखा है उनको रेस्ट करते हुए, छुट्टी लेते हुए? नहीं देखा। क्योंकि उनको पता है ना भाई, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, वो है पैसा। एंड तुम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। समझ में आ गया? अब स्टोरी पे आता है। अब यहाँ पे सीन क्या था? यहाँ पे 300 वर्सेस 20,000, ऐसा नहीं था। यहाँ पे था लॉयल्टी, इमोशन एंड अपने मास्टर को लेकर रिस्पेक्ट वर्सेस गुलामी। ये था, क्योंकि 20,000 लोग डर के मारे आ रहे थे मारने के लिए, और 300 लोग अपनी मर्जी से वहां पे लड़ाई कर रहे थे। तो 300 लोगों के पास सबसे बड़ी चीज पता है क्या थी? वो थी विश्वास, वो था ट्रस्ट, जो उनके अपलाइन ने उनके ऊपर रखा था कि भाई चल तू कर लेगा। एंड वो उस वर्ड्स को, अपने अपलाइन के वर्ड्स को नीचे गिराना नहीं चाहते थे। अपलाइन मतलब शिवराय, और डाउनलाइन मतलब हमारे बाजी प्रभु देश पांडे। मैं तुम्हें वो करके बता रहा हूँ, वो अपलाइन वो कोई नेट मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें समझने के लिए, ठीक है? और बाकी मुगलों के पास कुछ नहीं था, मुगलों के पास बस वो था भाई, डर था बस उनके पास कि भाई मेरा बादशाह वापस चला जाऊंगा तो मेरे को मार देगा, तो इससे अच्छा मैं लड़ लेता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है? तो यहाँ पे भाई लड़ाई हो जाती है। अब तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, तुमने एक एक्सपेरिमेंट करना, इस मीटिंग के तुरंत बाद ही करना। तुम्हारे पास कोई 2 किलो की चीज होगी घर में, या फिर एक छोटी बाल्टी होगी जिसमें थोड़ा पानी भर लो, 2 किलो तक का पानी भर लो, या फिर कोई भी छोटी मोटी डंबेल होंगे, कुछ भी होगा 2 किलो का। आटे का डिब्बा होगा 2 किलो का, पकड़ लो, दोनों हाथ में दो पकड़ लो, और पकड़ के रख दो बस 5 मिनट। इस हाथ में 2 किलो, इस हाथ में 2 किलो, बस 5 मिनट होल्ड करके रखना। एंड अगर कर दिया ना भाई, मुझे डीएम करना है भाई, मैं तुम्हें मान जाऊंगा भाई, तुम्हें शाउट आउट दूंगा अपने स्टोरी के ऊपर। ऐसा हो नहीं सकता। अब सेकंड, अगर तुमने कर दिया, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है? उस चीज को ऐसे घुमाना है अलग अलग जगह पे। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इम्पॉसिबल है भाई। तो उस टाइम पे ना एक दान पट्टा आता है, दान पट्टा पता होगा, लचीली तलवार होती है, वो थी उनके पास। वो 2 तलवारें लेके, 2-2 किलो की तलवारें लेके वो लड़ रहे भाई। पता है, कंटिन्यूसली आधे घंटे तक लड़ते रहे। आधा घंटा सोचो, हम 5 मिनट उठाने पाते हो, आधा घंटा लड़ रहे थे। इमेजिन कर पा रहे हो? आधा घंटा बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात लग रही है ना? नहीं, चलो 1 घंटा मान लेते, 1 घंटा कंटिन्यू लड़ रहे थे भाई। यू वोंट बिलीव, जहाँ पे वो घोड़ खिंड में थे, घोड़ खिंड से लेके विशालगढ़ तक जाने का रास्ता है कि 3-4 किलोमीटर, सॉरी, 3-3 घंटे का होगा रास्ता, मुश्किल से मुश्किल 2.5-3 घंटे का रास्ता होगा।
तो उन्होंने ऐसे इमेजिन कर रखा था भाई मैं 1 घंटा कंटिन्यूअसली रोक तो सकता हूँ सबको, 1 1.5 घंटा रोक सकता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि भाई ये मेरी लास्ट वॉर है, क्योंकि उनको पता है भाई इसके बाद तो उनको मरना ही है, क्योंकि 2,000 सैनिक आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। तो मैं कुछ भी करके 2 घंटा तो मैं सर्वाइवल कर ही सकता हूँ। वो उनकी स्ट्रेटेजी थी, इनकी, बाजी प्रभु देश पांडे की। तो 2 घंटे वहां पे रुके रहे, 2 घंटे कंटिन्यूअसली लड़ रहे भाई वो, जेन्युइनली बता रहा हूँ। 2 घंटा हो गया। अब उन्होंने क्या बोला था शिवराय को, भाई जैसे ही विशालगढ़ पे जाओगे, आप बस वहां पे ना 4 5 तोप चल, पता है तोप क्या होता है? कैनल, कैनन बोलते हैं उसको, तोप, वो चला देना, ताकि मेरे को जब तोप की आवाज मेरे कान में पड़ जाएगी, मैं युद्ध रोक दूंगा। बच गया तो भाग के आ जाऊंगा, नहीं बचा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात ऐसी हो जाती है भाई कि 1 घंटा बीत जाता है, तोपों की आवाज तो आती नहीं है। 2 घंटा बीत जाता है, तोपों की आवाज तो आती नहीं है। 3 घंटे बीत जाते हैं, तोपों की आवाज तो आती नहीं है। क्योंकि कुछ मुगल सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज के विशालगढ़ पहुंचने से पहले वहां पे जाके रेडी थे उनको पकड़ने के लिए। तो वहां पे अलग युद्ध चल रहा है, विशालगढ़ के नीचे अलग युद्ध चल रहा है, और ये घोड़खिंड के अंदर अलग युद्ध कर रहे हैं। 3 घंटे हो जाते, 3.5 घंटे हो जाते भाई। जो हमारे बाजे प्रभु देश पांडे थे, उनके शरीर पे एक ऐसी जगह नहीं थी जहां से खून नहीं बह रहा था। हर जगह पे उनको लगा था, हर जगह पे। बट उन्होंने सांसें छोड़ी नहीं थी बिल्कुल भी। क्यों नहीं छोड़ी थी पता है सांसें? क्योंकि मैंने वर्ड्स किसी को दे रखे कि भाई इन 20,000 सैनिकों को मैं यहाँ पे रोक के रखूंगा, तुम लोग बेझिझक आगे निकलते जाओ। सोचो भाई, क्या अगर वो वहां पे मर भी जाते, किसी को कुछ फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। उनको कुछ फर्क पड़ता? उनको कुछ कोसने वाला था? कोई नहीं था कोसने वाला। स्टिल ही सर्वाइव्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके मास्टर को एक वर्ड्स दिए थे कि भाई मैं यहाँ पे कुछ भी करके मुगल सैनिकों को रोकूंगा तो रोकूंगा ही रोकूंगा। 4 घंटे हो जाते, 5 घंटे हो जाते भाई, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब ऐसे ही बोला जाता है कि भाई अगर तुम मेंटली अगर इस बात को सोचो, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है। कोई बंदा इतना टाइम तक कंटिन्यूअसली लड़ाई कर ही नहीं सकता। एक होती लड़ाई होती है स्ट्रेटेजिकली, कि भाई तुम, जैसे स्नाइपर होता है कि एक जगह बैठे हो, स्ट्रेटेजिकली लड़ाई कर रहे हो। वहां पे आमने सामने था पूरा का पूरा। सोचो कितने सारे मराठा सैनिक मर गए, कितने सारे मुगल सैनिक भी मर गए, बट ये बंदा नहीं मरा, ठीक है। फिर एंड में आते आते फिर ये बंदा एक जो सिद्धि जोर होता है उसका सैनिक बोलता है कि भाई, भाई ये बाजी प्रभु हमसे भाई झेला नहीं जाएगा, एक काम करते भाई उसको उड़ा देते। तो वो बंदूक लेके आता है। अब बंदूक लेके निशाना लगाता है। अब जब वो निशाना लगाता है, वो बंदा बोलता है कि हुजूर, इसमें से बाजी प्रभु है कौन? कोई दिख ही नहीं रहा। तो पता है सिद्धि जोहर क्या बोलता है? वो बोलता है जो बंदा सबसे ज्यादा लाल दिख रहा है ना, जिसका सबसे ज्यादा खून बह रहा है, वो बंदा बाजी प्रभु होगा, तो उसको निशाना मारो, ठीक है। उसके बाद वो उसको गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो नीचे ही गिरते बाजी प्रभु देश पांडे। नीचे गिरते 2 3 मिनट तक वो उनकी आंखें बंद होती। तुमने छावा मूवी देखी है? छावा मूवी, एंड में जब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ते हैं, उनके साथ वो कवि कलश होता है, वो वैसे गिर जाता है, मरा पड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद अचानक से उसको याद आती है और वो राजे करके चिल्ला के उठ जाता है। अगर किसी को याद होगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम। वो ऐसे गिरे पड़े होते हैं, उनको लगता है बस खत्म हो गया, यहाँ पे छाती में गोली लग पड़ी है, अब तो उठ ही नहीं सकता, ठीक है। बट सडनली उनको याद आता है, नहीं, अब तक तोपों की आवाज नहीं आई। वो फिर से उठे, फिर से लड़ने लग गए। भाई लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे वीर योद्धा थे कि दुश्मन भी उनको देख के बोले कि भाई बस यार। दिल से बता रहा हूँ कि भाई क्या वीर, क्या मतलब बोलते हैं ना वीर। फिर एंड में, मतलब जो वो होता है मुगल जो सिद्धि जो होता है, उसको तरस आता है कि भाई बंदा, मतलब हार मान नहीं रहा, मान नहीं रहा, मान नहीं रहा। फिर काम करते उसके पास कोई जाता नहीं, मतलब बाजी प्रभु देश पांडे के पास में कोई जाता नहीं है। फिर दूर से ही 4 5 लोग उनको बाणों से निशान लगाते। फिर एक बंदा पास में जाके उनकी मुंडी छाटता है, प्रॉपर मुंडी ऊपर से नीचे जाता है। मुंडी छटने के बाद भी 15 मिनट तक तलवारें चल रही थी उनकी। जस्ट इमेजिन। ऐसे सेम वॉरियर आई गेस मेरे को लगता है पंजाब में या फिर कहीं पे तो ऐसा सेम एक इंसिडेंस हुआ था। उनका सिर्फ धड़ से अलग हो चुका है। सिर्फ 15 मिनट्स तक उन्होंने, अब मेरे को टाइमिंग वगैरह रुकने जो हो सकता है, उनकी तलवार रुकी नहीं। पता है 15 मिनट बाद ही क्यों रुकी तलवारें? क्योंकि 15 मिनट बाद, 6.5 घंटे बाद तोपों की आवाज आई थी। सोचो उनके तो गर्दन तो है ही नहीं, बट उन्होंने फील करा कि भाई तोपों की आवाज आ गई, मेरे शिवराय पहुंच चुके हैं। एंड उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार, मतलब अपने खुद की विल से अपने शरीर को छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी। एक वर्ड भाई बस ये था कि भाई महाराज अब आप आगे चले जाओ,
मैं यहाँ पे सैनिकों को रोक लूंगा। ये लॉयल्टी है भाई। ये है कमिटमेंट की पावर। तुम्हें क्या कमिटमेंट देनी है? सर मैं रोज ट्रैकिंग भेजूंगा, सर मैं हर मीटिंग में आ जाऊंगा, सर 10 सीसी करूंगा, सर आपकी हर बात मानूंगा, तुम्हें यही तो टिकाना है बस। और क्या करना है? और मैं मुझे एक बात बताओ, उनको क्या मिला यार? उन्होंने अपने खुद की जान दी थी, उनको क्या मिला? सोच के देखो। चलो तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, ठीक है? अभी के टाइम में वो इंडिया के इतने बड़े वॉरियर है, ठीक है? बट इंडिया में भी क्या सब लोग जानते हैं उनको? नहीं जानता कोई। सोच के देख लो यार, कोई नहीं जानता। क्या मिला उनको फिर? ये मतलब उनने अपना मतलब चले गए, वहां पे मर गए। बस एक चीज, वो है, उन्होंने जो जीता है ना, वो लॉयल्टी जीती है। उन्होंने अपने जो वर्ड्स है, अपने वैल्यू। एंड इन्हीं लोगों को मर्द बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, जो अपने बात का नहीं, अपने बाप का नहीं। है ना, एक लाइन बोलते, तुम्हें याद होगा, जान जाए भले ही जाए, बट वचन ना जाए। बट हम लोग तो ना भाई, हम लोग तो अब तक तो ये बोलते आते थे कि हम लोग ना गलत इंसान, तो गलतियों का पुतला है। इंसान झूठ का पुतला है भाई। इंसान दोगलेपन का पुतला है। पता नहीं आज तक तुमने अपने लाइफ को कितनी ज्यादा कमिटमेंट दे रखी होगी, यही करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं कहता हूँ रिजल्ट की कमिटमेंट दो ही मत यार। रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं। रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं। एटलीस्ट एक्शंस की तो कमिटमेंट दो। और कमिटमेंट किस चीज के लिए चाहिए? ऐसा तो है नहीं भाई कि भाई तुम्हें यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें मेरे लिए करना है, तुम्हें कुछ नहीं मिलना, तुम एक्शंस करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। भला होगा फॉरएवर का, तुम्हारा भला नहीं होगा, ऐसा कुछ है यहाँ पे? अगर तुम 4-5 चीजें एक्स्ट्रा कर लेते हो तो तुम्हारा तो फायदा है। अगर 50 कॉलिंग की जगह तुम 60 कॉलिंग कर लेते हो, फायदा तुम्हारा तो है। तो यहाँ पे तुम्हें वर्ड्स, अपनी कमिटमेंट खुद के लिए देनी है। भाई बाजी प्रभु देश पांडे ने तो भाई अपने मेंटोर के लिए दी थी। तुम्हें तो अपने खुद के लिए देनी है भाई। तुम्हें किसी की नीड भी नहीं है भाई, तुम्हें किसी मेंटोर के बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। और तुम किसी मेंटोर पे डिपेंड भी नहीं हो सकते, होने की नीड भी नहीं है। जब तुम्हें करना खुद के लिए, सब कुछ जब तुम्हारे खुद के लिए होगा, तो फिर क्यों? और जिस दिन तुम्हारे लिए, तुम्हें ये लॉयल्टी जब तुम्हारे लिए आ जाएगी ना, पानी की कंपनी के अंदर, कंपनी के लिए, मेंटोर के लिए, उस दिन तुम एक्चुअल में चैंपियन कहलाओगे भाई। हमेशा ध्यान रखना। समझ में आ गया? मजा आ गया कहानी सुन के? अब यहां से आगे ना, या तो तुम वर्ड्स दो मत अपने अप्लाई करना। अगर वर्ड्स दोगे ना भाई, अगर तुम वर्ड्स दोगे, तो ऐसे वर्ड्स देना कि वो तुम पूरे कर सको। क्या यार, मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठना होता है ना? दिन की 10 रेफरेंस लगवाने होते हैं, बहुत छोटे छोटे एक्शंस होते हैं हमारे तो। तुम्हें इतने से सुई जब चुभ जाते हैं ना भाई, तुम्हारे ऊ निकल जाते फटाक से। ऊ सोचो बस। तो यहाँ से आगे भाई इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? अभी देखो, मैं तुम्हें ना, मैं कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा, ठीक है? मतलब कुछ मेरे पास तुम्हारे लिए एक 10-15 दिन का एक्शन है मेरे पास। सुबह सुबह को तुम्हें अगर जनरली अगर ये स्टोरी लगी हो दिल पे, तो तुम वो चीज करोगे। मैंने मेरी टीम को पहले ही बता रखा था, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। एंड तुम्हें ना एंड में कुछ मूवीज भी सजेस्ट करूंगा, ठीक है? बट ये बात बताओ, अगर तुम लाइफ में ना, मैं कहता हूँ जैसे बाजी प्रभु देश पांडे थे या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका 0.01% भी अगर बन पाया ना भाई, तुम्हारी टीम गेम बन जाएगी, गेम। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा फिर तो करने में। ये चीजें बहुत छोटी है, इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग वोजिंग। पहले एक ऐसा बंदा तो बनो भाई, जिसको देख के डाउनलाइन छोड़ दो, क्रॉस लाइन को भी ऐसा लगे कि हाँ भाई, इससे बात करूंगा तो कुछ तो मिल ही जाएगा सोल्यूशन। ऐसा बंदा तो बनो एटलीस्ट, कि भाई हाँ, कि भाई इससे बात करके मोटिवेशन होता है, मोटिवेटेड फील होता है। तुम अपने क्रॉस लाइन का वो तो पर्सन नहीं हो कि भाई ये इससे बात मत करने, तो और नेगेटिव कर देगा, ऐसा तो नहीं हो तुम। देखना एक बार अपने आप से थोड़ा बार आईने में जाके देखना।
हमेशा अपने आसपास के लोगों को ना भाई स्पेशल फील कराओ, इतना बड़ा तुम्हारा खुद का ऑरा सेटअप करो। एंड पता है ये ऑरा ये सब चीजें पता है कैसी होती है, तुम्हारी थिंकिंग से तुम्हारी सोच से ही होती है कि तुम क्या, तुम्हारी तुम्हारी वाणी क्या है, तुम क्या सोचते हो क्या बोलते हो। और तुम वही बोलोगे वही सोचोगे भाई जो तुम देखोगे, ऑब्वियसली बात है। तो इसे देखने के लिए तुम्हें मैं बहुत चीजें बताऊंगा अभी। ठीक है। अभी ना मुझे कल मैं अपनी टीम की नहीं, कल मैं किसी के साथ वीडियो कॉल बात कर रहा था। एंड वो मुझे बता रहा था, लड़की थी, कि मेरे को ना प्रॉब्लम है ना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ। मतलब टॉर्चर टाइप का हो रहा है ये वो, फर्क के रिगार्डिंग नहीं, बाहर की कोई दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो उसको मैंने ना एक चीज बताई, मैं हमेशा बोलता हूँ सबको, पता है भाई प्रॉब्लम किस बंदे के लाइफ में है? परेशान कौन सा बंदा है? ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है। पता है प्रॉब्लम या फिर दिक्कत किसको होनी चाहिए फिर? अगर किसी को करनी भी है सुसाइड, अगर किसी को जान देनी भी है, किसी को जिंदगी में हारना ही है, तो बंदा पता है कौन हार सकता है? मैं बताता हूँ। वैसे उसको भी नहीं हारना चाहिए, इसके बाद भी मतलब बोलते हैं ना कि भाई भगवान एक रास्ता छोड़ता है 10 रास्ते खोल देते हैं। जस्ट इमेजिन। ठीक है, और इमेजिन करना, ज्यादा इमेजिन मत करना, यूनिवर्स क्या पता सुन ले। बस इमेजिन करना है, ठीक है। रियलिटी मत लेके आना, ठीक है। ये कहानी पहले भी मैंने सुनाई है। तुम्हारी एज 40+ हो चुकी है। ठीक है। लड़कों के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए बता रहा हूँ मैं ये चीज, तुम्हारी एज 40+ हो रखी है। लाइफ में तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत बड़े बड़े तुम्हारे गोल्स थे। देखो भाई अनस कितना होशियार, उसने आंखें भी बंद कर ली। तुम लोगों की भी करनी चाहिए अगर तुम ज्यादा फील करना चाहते हो तो। ठीक है। तुम 40+ तुम्हारी एज है। ठीक है। एंड तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे। बट ड्यू टू पागलपंती ऑफ तुम्हारी ही पागलपंती, तुम वो अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारे तुम तो दोगले हो। तुम तो एक्शन भी तुम्हारे तुम इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते। तो तुमने क्या करा, 10 साल तक तुमने घिसा फरवर के अंदर, तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि तुम्हारे एक्शन बहुत खराब थे। फिर तुमने फरवर छोड़ दिया, तुम्हारी उम्र भी बड़ी बढ़ गई, ऑब्वियसली बात है। अगर कोई बंदा वर्स्ट केस में 18 साल का भी है, 10 साल बाद वो बंदा हो जाएगा 28 का। ठीक है। तो 28 में तुम्हारे पास डिग्री तो होगी नहीं, वो तो पढ़ाई पे तुम्हारा ध्यान, पढ़ाई पे होता ध्यान, तो यहाँ पे तो होती नहीं वो रात में। तो तुमने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रखी है, तो फिर ऐसे ही किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। ठीक है। फिर तुम्हारा कोई लॉयल रिलेशनशिप होगा, सो कॉल्ड, है ना। फिर तुमने उससे शादी भी कर ली, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हारे साथ कसम वादे दे रखे थे कि भाई मतलब तू गरीब भी हो, मैं तेरे से शादी करूंगी, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत दिक्कत है। ठीक है। तुमने उससे शादी भी कर ली। शादी के बाद सब लोग एक ही चीज करते हैं, वो 2 बच्चे, भले करे बने ना बने, वो तो करना ही करना है। तो तुमने बढ़िया से 2 नहीं 4 बच्चे पैदा कर लिए। ठीक है। अब 40 साल, मिडिल क्लास फैमिली, 4 बच्चे, खूबसूरत बेबी, बट अनसक्सेसफुल पर्सन विथ लॉट्स ऑफ ड्रीम जो कि पूरे नहीं हो पाए। अब तुम भाई कंपनी में जॉब पे जा रहे हो, रोज सुबह 7 बजे तुम्हारी शिफ्ट स्टार्ट होती है, 7 बजे तुम जॉब पे जा रहे हो। सुबह तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बना के दे रही है, दोपहर तक खाना ठंडा हो जा रहा है, तुम ठंडा खाना खा रहे हो, पर दिमाग में एक ही भाई, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे अपने बच्चों के लिए करूंगा। जो कि सबसे बोलते हैं ना कि सबका एक ही चीज होती है कि भाई मैं तो अमीर नहीं बन पाया, मेरे बच्चों को अमीर बनाऊंगा, इसलिए मैं उनको बड़े एडमिशन दिलाऊंगा कॉलेज में, स्कूल में, वो चीजें। ठीक है। तो बेचारा बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है। अपनी सारी उसका क्रिकेट खेलने का वो गोल था, वो छोड़ दिया, डांसिंग छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जॉब कर रहा है। ठीक है। फिर रात में तुम घर आते हो, फिर घर आने के बाद तुम बच्चों के लिए भी कुछ कुछ छोटा मोटा चीजें लेके आते हो, बच्चे तुम्हारे खुश हो जाते हैं। देखते देखते शादी को तुम्हारे 3 4 साल हो जाते हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो 3 4 साल तक तुम सेम ही इनकम पे हो, सब कुछ सेम ही है। अब ऑलरेडी तुम्हारी एज 45 हो रखी है। तुम्हारी शक्ल तुम्हें पता है, तुम जंक फूड खाते हो, तुम दबा के शुगर खाते हो, 40 45 से तुम तो बूढ़े होने हो। ठीक है। तो तुम हो गए बूढ़े 45 साल में। तुम्हारी बीवी तो जवान है अब तक। अब तुम्हारी बीवी का बाहर चल रहा है अफेयर, क्योंकि भाई तुम्हारे पास ना पैसा है ना तुम खूबसूरत हो। ठीक है। हंसने की बात नहीं, प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, तुम इमेजिन कर लो बस सिचुएशन को। अब तुम्हारी बीवी, फिर तुम जैसे घर आते हो, बस लड़ाई वड़ाई हो रही है तुम्हारी, है ना, चिल्लम चिल्ली चल रही है, तुम्हें खाना बना के नहीं दे रही, खाना कैसे भी वैसे तैसे बना रही है। सुबह बीवी उठ रही है नहीं उठ रही, खाना बन गया नहीं बन गया, तुम वैसे ही जॉब पे जा रहे हो, है ना। फिर कैंटीन से कुछ समोसे वमोसे खा लिए, जिंदगी 10 से 72 हो गई तुम्हारी। ठीक है। फिर धीरे धीरे करके, पहले तो तुम्हारी बीवी तुमसे वो थी, नेगेटिव थी, धीरे धीरे उसने उनके बच्चों को भी खिलाफ कर दिया।
अब तुम पूरे दिन सुबह 7 से लेके रात के 7 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद तुम जब घर आते हो, ना तुम्हारे बच्चे तुमसे अच्छे से बात करते हैं, ना तुम्हारी बीवी तुमसे अच्छे से बात करते, बच्चे तुम्हें मुंह पे गालियां दे रहे, कैसा निकम्मा बाप है मेरा। उससे बड़ा तो वो अंकल आते हैं जो बड़े आते हैं, खाना वाना लेके आते हैं दोपहर में जो घर पे आते हैं। सोचो जब ऐसी लाइनें तुम्हारे कान पे पड़ जाए, खास करके देखो लड़कियां सारी हंस रही है, लड़कों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो मुझे बताओ बस। भाई दिक्कत अगर किसी की जिंदगी में है ना, उस बंदे की जिंदगी में दिक्कत है। दिक्कत किसी के लाइफ में तो उस बंदे के लाइफ में दिक्कत है। एंड जस्ट इमेजिन, जिन बच्चों के लिए, जिन बीवी के लिए तुमने पूरी जिंदगी बिता दी, एंड जब तुम्हारी एज ज्यादा हो जाती है तुम्हारा डाइवर्स हो जाता है। अब तुम अकेले हो, अब क्योंकि तुम निकम्मे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पहले ही छोड़ रखा है। सोचो, अगर वो प्रॉब्लम तुम नहीं फेस करना चाहते भाई, तो अभी से मेहनत करो और पैसा कमाओ। पैसे से बढ़कर कोई बड़ा प्यार नहीं होता, दिमाग में रखना। एंड अगर पैसा है तो सब कुछ है। सोचो अगर वो वही बंदा, अगर मैं उसको बोल दूं भाई तू 40 साल वापस आ जा, 35 साल वापस आ जा, एंड उसको बोल दूं कि भाई पता है 45 साल बाद ना तेरा ऐसा हाल होने वाला है, तो अभी क्या करेगा। सर भाड़ में गए इंस्टाग्राम, भाड़ में गए सारे लोग, चुपचाप सुबह उठूंगा, 50 कॉलिंग करूंगा, 10 इसी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, टीम बनाऊंगा, फटाफट से पैसे वैसे कमाऊंगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह करूंगा, बाहर की कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगा, बड़ा जिंदगी जीऊंगा। सोचो, एंड इट कैन बी यू भाई, इट कैन बी यू। अगर किसी में दम है ना, मुझे बोल दो कि भाई आप बोल रहे हो झूठ, झूठ बोल रहे हो। यू वोंट बिलीव भाई, लो मैरिज हो भले अरेंज मैरिज हो, अभी के टाइम पता है डिवोर्स रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है। मुझे पता है मैं आलतू फालतू की ऊपर की बातें बता रहा हूँ, बट बहुत है भाई। खुश वही बंदा है जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एंड इसी चीज के लिए काम करना है। एंड मैं अभी कोई बंदा हैंडल्स करके बता दो मुझे, कन्विंस करके दिखा दो फॉरएवर से बेस्ट कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, कन्विंस करके बता दो। मैं तो सिंपल सी एक ही बात बोलता हूँ, बड़े बड़े सपने या तो फॉरएवर कर दो, या फिर सपने छोड़ दो भाई, अगर तुम्हें फॉरएवर छोड़ना है तो। मैं कोई वो नहीं बोल रहा, तुम फॉरएवर छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी तो है। बट फिर वो मत सोचना भाई कि भाई 2 साल के अंदर थार आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा मैं, ये हो जाएगा। समझ में आ गया। कोर्स बेस की किसी की करियर सेट नहीं हुई, ध्यान रखना। तो वो तुम चाहते हो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहे। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल्स है भाई, कितने बड़े बड़े लोग हैं फॉरएवर के अंदर जो लोग कर रहे हैं। देख लो। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट हमारे फॉरएवर के अंदर एक ऐसा लीडर है जो आगे सफायर डायमंड सफायर मैनेजर है, 30+ उनकी एज है। अब देखो 30+ एज है, अब जो बंदा डायमंड सफायर है, सोच के देख लो ना, 10 लाख के ऊपर ही कमा रहा होगा। सोचो 10 साल तक वो लेगेसी मेंटेन रखे, 10 साल तक। सोचो कोई बंदा 30 साल की एज में भी अगर डायमंड सफायर बन रहा है, जीएलटी बन रहा है, 30 साल की एज में भी अगर वो जीएलटी बन रहा है, ठीक है, वो बंदा 10 लाख महीने का कमा रहा है, 31 से लेके 40, 10 साल उसने शिद्दत से फॉरवर्ड करी। ठीक है, सोचो 10 साल बंदा 12 के 12 महीने हर महीने 10-10 लाख रुपए कमा रहा है, प्लस हर साल 60-65 लाख का सीबी का चेक ले रहा है। कैलकुलेट करो 10 साल की इनकम कितनी होगी उसकी। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें बस एक सीआर चाहिए। अगर तुमने जिंदगी का पहला 1 करोड़ रुपए कमा लिया, तुम्हारे सामने इन्वेस्टिंग के इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कि तुम बैठे बैठे भी खा सकते हो। ज्यादा अमीर नहीं बनोगे, बस बैठे बैठे खा सकते हो एटलीस्ट। बस 1 करोड़ कमाना है। तुम 10 लाख 10 साल में कितना कमा लोगे, कितना छाप लोगे। बड़ी सारी बड़ी बड़ी जो बातें हैं ना भाई, इनकी शुरुआत बस सेम चीज से ही होती है। पता है किससे? कि भाई क्या तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, क्या तुम ग्रुप में एक्टिव हो, क्या तुम दिन की 50-60 कॉलिंग करते हो। मैं स्टार्टिंग से ना 2-4 चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, ट्रैकिंग, रोज की कॉलिंग, सप्लाइन से कनेक्टिविटी, बातें, सिर्फ यही चीजें करनी है बस। रियलिटी है भाई ये। तो भाई मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा, अपना कैरेक्टर इतना बढ़िया बनाओ कि उस कैरेक्टर पर भाई कोई बंदा कोई मूवी बना दे। इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना माइंडसेट भाई स्ट्रांग बनाओ, इतना हर चीज भाई, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपने विचार इतने बढ़िया से बना लो कि भाई लोग सोचते रहे, लोगों को पसंद आए, भाई इससे बात करूंगा। ठीक है भाई, ये बंदा नहीं है सफायर मैनेजर, नहीं है सोरिंग मैनेजर, वह बंदा अच्छा है,
ठीक है भाई, भाई ये मतलब मान के चल लेते भाई, लेट्स अज्यूम कि ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग भाई जिनको प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आ रही है, प्रॉपर फॉलोअप नहीं आ रहा, बट वो भाई पर्सन बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी टीम में टिकेंगे तुम्हारे साथ। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको अच्छी मीटिंग लेना नहीं आता, बट वो लोग इतने अच्छे बात करते हैं, टीम वाले इतने अच्छी बात करते हैं, लोग उनकी टीम स्ट्रेंथ वैसी की वैसी रहती है भाई। अच्छी पर्सनैलिटी बनो, अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर लो, एंड आज से दिमाग में रख लो कि यस आई एम लॉयल टू द सिस्टम। अभी के भी मैसेज डाल दो सारे ग्रुप में, आई एम लॉयल टू द सिस्टम। एंड लास्ट के भी 5 मिनट है, लास्ट के 5 मिनट में तुम्हें मैं कुछ टास्क बताऊंगा, एंड कुछ मूवीज सजेस्ट करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हें भी थोड़ा बहुत बढ़िया माइंडसेट मिले, तो मूवी सजेस्ट करूंगा। तब तक पानी पी रहा हूँ मैं, तुम लोग पानी पी लो, एंड डाल दो सारे। आई एम लॉयल टू द सिस्टम। यहाँ पे मत डालो, ग्रुप में डाल दो, सारे ग्रुप में। भाई टाइम क्या हुआ है? अभी वो भाई 11 बज गए। आऊंगा फिर आगे सजेशंस मेरी मूवीज की और वीडियोस की, क्या अभी बता दो? अभी बताऊं या अगली मीटिंग में बताएं? लोग क्या रहे हैं, अभी बता दो, इतना बता दिया, अभी भी बता ही दो। कुछ कुछ लोगों ने एकदम भाई समझ लेते हैं भाई, होगा स्पीकर तो कहीं का। अभी बता। चलो अच्छी बात है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहले मूवीज के नाम बताता हूँ, वो फटाफट से लिख लो, फिर उसके बाद 15 डेज का पूरा चार्ट है मेरे पास, तुम्हें रोज सुबह से उठ के क्या देखना है बताऊंगा। मैंने बहुत पहले बता दिया एक बार मेरी टीम को, और सचमुच से ना रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मूवी देख लो, तुम चाहते हो कि जो मैंने अभी वो बताया, स्टोरी बताई है, उस स्टोरी से रिलेटेड ना एग्जैक्टली एक हॉलीवुड में मूवी है सेम। एक लियोनाइडस करके बहुत राजा होता है बड़ा, ठीक है, मे भी किसी ने सुनी भी होगी। उस मूवी का नाम है 300। 300 स्पार्टा करके भी डाल दोगे तुम्हें मूवी वो दिख जाएगी, आई गेस अमेजोन के ऊपर हो गया, फिर नेटफ्लिक्स पे हो गया, आई डोंट नो। 300 स्पार्टा, 300, वो मूवी देख लो। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री है, द सीक्रेट, जो जिसने देखी है ना वो बंदा ओजी है हमारे बिजनेस में। सबने देखी नहीं मुझे पता है, मैंने अभी पर कल परसों ग्रुप पे शेयर करी थी। द सीक्रेट तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसके बाद एक फाउंडर, द फाउंडर, ये बहुत अच्छी मूवी है। उसके बाद मूवी नेम रिपीट करता हूँ, 300 स्पार्टा, द सीक्रेट, द फाउंडर। उसके बाद चंदू चैंपियन मूवी देख लो भाई, रियल इंसान के ऊपर स्टोरी है, चंदू चैंपियन। उसके बाद माय फेवरेट ऑलवेज, भाग मिल्खा भाग। पता है मुझे पहले ऐसा लग रहा था भाई ये मूवीज तो देखी होगी सबने, बट मैंने परसों मेरी खुद की टीम मीटिंग करी, मेरी टीम के आधे लोगों ने भाग मिल्खा भाग देखी ही नहीं। मैंने बोला भाई, फिर मेरे को समझ में आ गया कि भाई हाँ निरंजन, तेरे लिए मूवी बहुत जरूरी हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि सबके लिए हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो भाग मिल्खा भाग जरूर देखना। इसके बाद एक बहुत बड़ा मूवी है, इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट लीडर, सैम बहादुर। बहुत बड़े बंदा है भाई सैम बहादुर। एंड उसके बाद सरदार उधम सिंह के ऊपर एक मूवी है, मुझे मूवी का नाम नहीं पता, बट उनके ऊपर ना 2 मूवीज है, सरदार उधम सिंह के ऊपर देखना, सरदार उधम सिंह। एंड एक अक्षय कुमार की मूवी है। उस मूवी का नाम हिंदी में केसरी मूवी है, केसरी करके। एंड सेम मूवी साउथ इंडिया में निकली थी, द वॉर ऑफ सारा करी, क्योंकि सारा करी करके फोर्ट होता है पंजाब में, द वॉर ऑफ सारा करी। ये कुछ और भी बहुत सारी है, बट अभी मेरे को इतनी याद आ रही, तो ये जरूर जरूर देखना। ठीक है, लिख लिया? अब इसके बाद तुम बता दो कि रोज सुबह सुबह उठ के तुम्हें करना क्या है। भाई पहली बात तो मुझे प्रॉमिस कर लो कि हाँ सर प्रॉमिस, अभी तुम जो 15 दिन की लिस्ट बताओगे मैं सुबह सुबह उठ के पक्का पक्का देखूंगा ये, जल्दी, तभी बताऊंगा मैं। पक्का प्रॉमिस, पिंकी वाला। ठीक है,
अरे कहाँ गया वो स्क्रीनशॉट? एक मिनट में पता नहीं मेरा नेटवर्क कैसे चला गया। 1 मिनट रुको, मैं स्पॉटलाइट कर दो अपने आपको। हाँ, दिख रहा हूँ मैं? ठीक है, लिख लो भाई। तुम्हें 15 डेज का चैलेंज है। रोज सुबह सुबह उठ कर तुम ये डालोगे ग्रुप में। तो कुछ ऐसी वीडियोस है मेरे पास, 15-15 मिनट्स की वीडियोस है। अगर तुम रोज सुबह सुबह उठ के देख भी लोगे ना, तो लिटरली बता रहा हूँ, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो हमारे बिजनेस की, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इंटेलिजेंस, तुम्हें वो मिल जाएगी। ठीक है। तो डे वन पे तुम देखोगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, हाउ टू टॉक टू एनीवन। 15 मिनट्स के ऑडियो बुक है, तुम्हें इजीली मिल जाएगी यूट्यूब पे। लिख लो, डे वन, हाउ टू टॉक टू एनीवन। सेकेंड, एटॉमिक हैबिट। थर्ड, रिच डैड पुअर डैड। 4th, द 5 AM क्लब। फिफ्थ, द 48 लॉज ऑफ पावर। सिक्स्थ, मेक योर बेड। सेवेंथ, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। भाई यूट्यूब पे, भाई यूट्यूब पे। बुक्स नहीं, बुक्स भी है। बुक्स पढ़ो तो भाई फिर सोने पे सुहागा। फिर तो अगर तुमने बुक्स अगर सारी पढ़ ली ना भाई, फिर तो तुम हिस्टोरिकल डॉन हो भाई। इतना बड़ी। फिफ्थ वाला रिपीट करता, तो 48 लॉज ऑफ पावर फिफ्थ। सिक्स्थ है, मेक योर बेड। मेक योर बेड। सेवेंथ, अरे सिक्स तो मैंने बता दिया ना। सेवेंथ, एक बार रुक जा, मैं ना स्टार्टिंग से बताता हूँ, वो लिख लो। और सेवन से फिर मैं स्टार्ट करूंगा। पहला है हाउ टू टॉक टू एनीवन। सेकंड है एटॉमिक हैबिट। थर्ड है रिच डैड पुअर डैड। फोर्थ है 5 AM क्लब। फिफ्थ है द 48 लॉज ऑफ पावर। सिक्स्थ है मेक योर बेड। सेवेंथ है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। एट्थ है हाउ टू विन फ्रेंड्स। हाउ टू विन फ्रेंड्स। नाइन्थ है थिंक एंड ग्रो रिच। नाइन्थ है थिंक एंड ग्रो रिच। टेंथ है द पावर ऑफ हैबिट। 11th है द 7 हैबिट ऑफ इफेक्टिव पीपल। द 7 हैबिट ऑफ इफेक्टिव पीपल। 12th है
12 रूल ऑफ लाइफ। 12th है 12 रूल ऑफ लाइफ। 13th है द 80-20 प्रिंसिपल। द 80-20 प्रिंसिपल। एंड 14th है द 4 आवर बॉडी। 4 आवर, 4 घंटे। द 4 आवर्स बॉडी। ठीक है। जिसने भी सारे लिख रखे होंगे एक बार ग्रुप पे डाल देना। 7th वाला है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। ठीक है, लिख ले भाई सबने। अब देखो भाई, रोज सुबह सुबह उठ के एटलीस्ट 15 मिनट्स की है, सारी की सारी, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, तो ये बढ़िया से बात तुम्हें सुबह सुबह उठ के सुनना है, देखना है। एंड अपना भाई सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया वर्जन बनो। ठीक है। एंड इस मीटिंग को एंड करने से पहले, जैसे मीटिंग की शुरुआत मैंने बढ़िया गाने से करी थी, मीटिंग के एंड भी बहुत तगड़े गाने से करूंगा। बट अभी वो जो गाना है ना, तुम्हें वो बन के सुनना है कि तुमने एक्चुअल में सारे के सारे जो मैंने पॉइंट बता दिए, जो माइंडसेट मैंने बता रहा, तुमने वो इंप्लीमेंट कर रखा है इन टर्म्स ऑफ विजन, लॉयल्टी, टीम के लिए तुम क्या क्या चीजें डिवोट करोगे, तुम अपने लाइफ का बोलते ना बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर बन चुके हो। एंड ये चीजें दिमाग में रख के तुम्हें वो गाना सुनना है। और जनरली बता रहा हूँ भाई, मैं हर बारी गाना चलाता हूँ ना, हर बारी बहुत ही बढ़िया मजा आता है। ठीक है, तो वो गाना सुन लो। एंड गाना एंड होने के बाद मीटिंग भी एंड ही कर दूंगा। तो ग्रुप में बहुत ही बड़े बड़े रिव्यू शेयर करना। एंड रिव्यूज लगना चाहिए कि भाई ये मीटिंग थोड़ी अलग सी थी, और जनरली तुमने इन चीजों को समझा, इंप्लीमेंट करने वाले हो। ठीक है, चलो। मैं लेट मी शेयर माई स्क्रीन। मेरी आवाज आ रही है वैसे? आ रहे तो मुंडी ला दो एक बारी। ठीक है, अभी गाना डिकोड करके बताऊंगा मैं तो और मजा आएगा। पता है क्या होता है, तुम कोई चीज अकेले में सुन लो वो अलग चीज है। एंड अगर कोई चीज तुम अगर सबके साथ सुन रहे हो वो अलग चीज है ना। अभी तुम सबके साथ इस गाने की वाइब देख लो। एंड भाई बहुत मीटिंग के एंड में बहुत तगड़ा और सेट होने वाला है अभी। ठीक है, तो मैं प्ले कर रहा हूँ गाना, बढ़िया से सुन लो। सारे कॉपी पेन सबको साइड में रख दो एंड जस्ट एंजॉय इट। फलक का दस्तूर, खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है। के हाथों की लकीरों को भी रुक सककर रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। भाई इमेजिन कर लो कि ये जो पीछे के जो लोग हैं ना, वो सारे तुम्हारी टीम है। और वो भाई कहीं ना कहीं फंसी पड़ी है, किसी को फॉलोअप नहीं आ रहा, क्लोजिंग नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। तो भाई तुम्हें टीम वालों के लिए ऐसे खड़ा होना है जैसे भाई ये केजीएफ रॉक है भाई, उसके लोगों के लिए खड़ा हो रखा है।
अब भाई आवाज आ रही है ना मेरी? पता है मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ये तुम्हारे सारे रिलेटिव्स है। सारे नहीं, वो लोग जो तुम्हें भाई नेगेटिव कर रहे हैं। तुम्हारे कुछ कुछ दोस्त होंगे जो तुम्हें नेगेटिव कर रहे हैं, भाई ये मत करो वो मत करो, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, सारे सारे वो लोग हैं। और फिर सडन तुम्हारा कारपन हो जाता है, तुम अपनी खुद की गाड़ी लेके आते हो, फिर सबके रिएक्शन देखना कैसे होते हैं। मैं यहाँ पे तो टू व्हीलर लेके आ रहा है, तुम तो भाई ऑब्वियस से बात है फोर लेके आओगे। सबकी फट गई भाई। कारपन हो गया तुम्हारा तो। मैनेजर हो गया भाई। अब घर में तुम्हारे से स्वागत करा जाएगा। ये तुम्हारे टीम वालों ने भी ले ली गाड़ियाँ धीरे धीरे। So, all right, guys, that's my time. Thank you so much for attending the meeting. And जिनके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैमरा ऑन थे, भाई तुम लोग लेजेंड हो, तुम लोग जेन्युइनली बता रहा हूँ। बहुत टॉप पे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, तुम्हारी एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। एंड 11-11 हो गया। एंड सही टाइम पे सही गाना सुना है अपन ने, है ना? तो हम लोग भी अपन के खुद के जिंदगी, खुद के राजा, खुद के किंग बन के जीना है भाई, ठीक है? मरोगे तो लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस। कल से अपने कमिटमेंट पे बने रहना, विजन तुम्हारा स्ट्रांग रखना है, लॉयल्टी अच्छे तरीके से रखनी है। एंड बढ़िया मीटिंग के रिव्यू शेयर करो, ताकि मेरे को भी चल जाए पता कि तुमने जेन्युइनली एंजॉय करा मीटिंग को, या फिर बस ऐसी थी। और तुम्हारे रिव्यूज अच्छे होंगे तो मुझे भी और बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। एंड रिक्वेस्ट एक और बड़े मीटिंग लेके आऊंगा बड़े स्टोरी के साथ, ठीक है? ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।